मैं दावत दूंगा अमीन लोधी भाई को। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس له طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية صدق الله العظيم. जजाकल्ला। मैं एक दफा फिर आज के इस सेशन में तमाम पार्टिसिपेंट को वार्म वेलकम करता हूं। मैं अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करवा दूं, उसके बाद स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन करवाएंगे, अपनी स्ट्रेटजी आपको बताएंगे और उसके बाद इस सेशन का आगाज करेंगे। मेरा नाम दिशान उबैद है। एग्रीकल्चर फिशर एक्सटेंशन डिस्ट्रिक्ट ओवरटेक सिंह में अपनी खिदमात आजकल सर अंजाम दे रहा हूँ। एमएससी ऑनर हॉर्टिकल्चर 2018 के बैच में मेरी रिक्रूटमेंट हुई थी एज एग्रीकल्चर फिशर एक्सटेंशन। इससे पहले तकरीबन 3 साल मैंने प्राइवेट काम किया। 1 साल तकरीबन पेप्सी में एज एग्रो इंटर्न काम किया, उसके बाद 2 साल एग्रो फर्टिलाइजर में एज डेवलपमेंट ऑफिसर काम किया। मैं अगेन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की टीम की तरफ से तमाम पार्टिसिपेंट को वेलकम करता हूं। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के इंट्रोडक्शन से स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की स्ट्रेटेजी से आपको आगाह करने जा रहा हूं। इसकी जरूरत क्यों पेश आई, क्यों हमें ये स्टेप लेना पड़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं भी इसे हमने स्टार्ट किस पर्पस के लिए किया। उसमें मेन जो हमारी रीजन थी कि हमारे पास कोई भी यंग अग्रेरियंस के लिए या जो लोग प्रोफेशनल क्वालिफाइड हैं या जो स्टिल अभी स्टूडेंट हैं, कोई प्लेटफॉर्म हमारे पास ऐसा नहीं है जिस पे उन्हें प्रॉपर गाइड किया जा सके। गाइडलाइन अबाउट पीपीएससी, एफपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो मेन हमारी इसमें इस प्लेटफॉर्म को डेवलप करने का, इसे फॉर्मुलेट करने का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जिसमें तमाम पार्टिसिपेंट, जैसे आज ये सेशन 240 लोग अटेंड कर रहे हैं, तो इसमें जो कंसल्टेंट्स हों या ट्रेनर हों या जो भी लोग हैं प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो सर्व करना चाहते हैं कम्युनिटी को, वो इंडिविजुअल की बजाय एक प्लेटफॉर्म पे उन्हें ये सारे स्टूडेंट्स मिल जाएं, तो जहां से गाइडलाइन भी हो सके और बेहतर से बेहतर इसे हम बना सकें। इसमें हमारी स्ट्रेटेजी जो ओरिएंटेशन सेशन का मैं आपको बता दूं भी, जो स्ट्रेटेजी इसमें हमारी टेस्ट होगी टीचिंग की प्लस टेस्ट प्रिपरेशन की, उसमें हमने काफी ज्यादा एडवर्टाइज करके आपको बताने की कोशिश की है कि भी जो हम एक नॉमिनल सी फीस में आपको सर्विसेज क्या प्रोवाइड करेंगे। हमारी सर्विसेज में मेन जो हम फोकस इस पे करेंगे, सबसे मेन हमारी जो पहले डिस्कशन हो चुकी है, हम जस्ट आप लोगों की फर्स्ट डायरेक्शन सेट करेंगे, आपको एक बाउंड्री लाइन देंगे कि जिस बाउंड्री के अंदर, जिस आउटलाइन के अंदर रह के आपने तैयारी करनी है। मेन इशू ये है कि ये हमारा सब्जेक्ट इतना वास्ट है कि अगर हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे नहीं चलते, एक स्पेसिफिक आउटलाइन के अंदर रह के तैयारी नहीं करते, तो हम
सक्सेसफुली टेस्ट पास नहीं कर सकते। सर्विसेज हम पहले भी आपको एडवर्टाइज कर चुके हैं। ये 1 महीने का हमारा यानी कि 30 डेज का सेशन होगा, जिसके अंदर हम सारे मेजर वेटेज वाइज कवर करने की कोशिश करेंगे। मेजर्स के अलावा इसमें जो बेसिक्स से हट के जो मटेरियल आ रहा होता है, इसमें आपकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज हैं, ज़राअतनामे में है या अदर वेबसाइट से जो भी मटेरियल, इसे हम बकायदा हमने इकट्ठा किया हुआ है और इसे डिसेमिनेट करेंगे। डेली टेस्ट सीरीज जो मॉक टेस्ट हमने मॉक टेस्ट की सीरीज चलाई हुई है, वो ऐसे ही चलेगी। वीकली टेस्ट हम लेंगे, उसके बाद हम एक ग्रैंड टेस्ट सीरीज का जब सेशन हमारा एंड हो जाएगा, उस पे हम आगाज करेंगे ग्रैंड टेस्ट सीरीज का। ग्रैंड टेस्ट सीरीज में हम 10 से 15 ग्रैंड टेस्ट लेंगे, जैसे वो जस्ट लाइक पीपीएससी पैटर्न भी, जो पैटर्न उस पे होगा उस पे हम मैक्सिमम ये कोशिश करेंगे कि उसमें डिफरेंट पेपर में डिफरेंट मेजर्स को डिफरेंट वेटेज दी जाए, डिफरेंट प्रोपोर्शन को डिफरेंट वेटेज देके आपका कैलिबर चेक किया जाए कि भी अगर पेपर आउट ऑफ द वे बन जाता है तो आप उसे अटेम्प्ट करने के लिए रेडी हैं या नहीं है। हमने इसमें मेन स्ट्रेटेजी जो अभी मैं आपको बता रहा था, डायरेक्शन के अलावा जो हमने डेवलप की है मेन स्ट्रेटेजी, वो हमारी मेन स्ट्रेटेजी यही है कि अक्सर ये होता है हम पीपीएससी में प्रिपेयर होते हैं, एक टेस्ट में पैटर्न सेम होता है, वेटेज कोई बंदा एग्रोनॉमी से पोर्शन ज्यादा ले लेता है, कोई हॉर्टिकल्चर से ले लेता है, कोई प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से। तो जब नेक्स्ट टाइम के लिए जो स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, उनके लिए ये बड़ा अजीब सी सिचुएशन होती है। वो कहते हैं हमने तैयारी इधर से की है और पेपर इधर से आ गया। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ है। तो हम इसमें मैक्सिमम अपनी कोशिश करेंगे कि जितनी डायरेक्शंस के अंदर आपको प्रिपरेशन इसकी करवा सकें, हम वो करवाएंगे। इसमें जो भी हम लर्निंग मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, ऑथेंटिक होगा लर्निंग मटेरियल। और इसमें हमने कोशिश की है कि हम लर्निंग मटेरियल आपको वो प्रोवाइड करें जो पिछले 3-4 साल का या उससे भी प्रीवियस ट्रेंड चल चुके हैं मटेरियल के, या जिस टाइप के पेपर पहले आ चुके हैं उसके रेलिवेंट मटेरियल, और प्लस जो हम एक्सपेक्ट करते हैं आगे अगर पेपर सेटर इसका पैटर्न चेंज करता है या वो कोई नई इसमें एडिशन करता है तो वो किस लेवल पे जाके कर सकता है। तो इसमें ये हमने मेन स्ट्रेटेजी डेवलप की है कि भी हमने आपको मूव करवाना है ताकि कल को आपको पेपर में ये दुश्वारी ना हो, ये फील ना हो कि ये तो हमने कोर्स पढ़ा ही नहीं था या ये हमने चीजें देखी नहीं थी, ये फर्स्ट टाइम हमें आ गई हैं। हमने आपको उसके बारे में मैक्सिमम अवेयर करना है। आगे आप लोगों ने अपनी डायरेक्शन सेट करनी है और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो नेक्स्ट ये मुझे कहा गया था कि भी आपने जॉब के बारे में, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। अच्छा, इसमें मैं अपनी टीम का इंट्रोडक्शन करवा दूं आपको। इसमें हमारे पास टोटल 10 कंसल्टेंट हमें इसमें असिस्ट करेंगे। उनमें बाय नेम मोहम्मद राशिद इकबाल भाई हैं, एमएससी ऑनर हॉर्टिकल्चर हैं और आजकल एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्सटेंशन सरगोदा में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सेकंड नंबर पे जिशान उबैद में अपना इंट्रोडक्शन करवा चुका हूँ। अब अमीन लोधी साहब हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन पाकपतन, एमएससी ऑनर एंटोमोलॉजी। अमीन भाई ने भी 2018 से डिपार्टमेंट ज्वाइन किया हुआ है और माशाल्लाह इस सेटअप से पहले भी अपनी सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए अच्छी खासी दे रहे हैं। हमारे साथ आमिर मुश्ताक हैं, पब्लिसिटी ऑफिसर वाटर मैनेजमेंट, लाहौर में डीजी ऑफिस होते हैं ये। इन्होंने डिपार्टमेंट को काफी पहले, मेरे ख्याल में
5-6 साल आमिर भाई की सर्विस को हो गए हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस है पीपीएससी के पेपर्स का, पैटर्न्स का, और ये भी अपने तौर पे मैक्सिमम इस फॉरम से पहले भी स्टूडेंट की गाइडलाइन के लिए, प्रोफेशनल की गाइडलाइन के लिए मौजूद रहते हैं। उस्मान मंजूर साहब हैं हमारे साथ, एओ एक्सटेंशन मुल्तान से। इन्होंने रिसेंट ज्वाइन किया है डिपार्टमेंट को। 7 भाई हैं हमारे साथ, एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्सटेंशन है हमारे साथ, मैडम रेहाना अकरम है, एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्सटेंशन अटक से हैं, एमएससी ऑनर सॉइल साइंस। हमारे साथ मैडम अक्सर हैं जो आज हमें ज्वाइन नहीं कर सकी किसी इमरजेंसी की वजह से। वो हमें ज्वाइन करेंगी नेक्स्ट सेशन, अपने सेशन के अंदर। उसके अलावा हमारे साथ रिजवान साहब हैं, रिजवान अफजल साहब हैं। ये हमारे आईटी एडवाइजर भी हैं, आईटी मैनेजर भी हैं। आईटी के रेलिवेंट जो भी हमारी डिफिकल्टीज हैं, या जो भी हमारे इस सेटअप को, जूम को, प्लस हमारी पीपीटीज को, मटेरियल आपको डिसेमिनेट करने के लिए जो भी रोल प्ले करेंगे वो रिजवान भाई करेंगे। सबसे एंड पे बड़े इम्पोर्टेंट हमारे पास, मेरे तो भाई हैं लेकिन आपके लिए अब सर हो गए हैं, जुनेद हफीज साहब हैं हमारे साथ। बहुत क्रिटिकल कंडीशन की वजह से उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा है अचानक, तो वो आज हमें इस सेशन में ज्वाइन नहीं कर सके। मुझे उम्मीद है वो तकरीबन 1 घंटे तक या पौने घंटे तक हमें ज्वाइन करेंगे। ये जुनेद हमारे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। जुनेद, मेरे ख्याल में इनका इंट्रोडक्शन काफ़ी है, इनका नाम ही काफ़ी है कि इन्होंने इसका ये स्टेप लिया है एक प्लेटफॉर्म बनाने का। इससे पहले भी जुनेद बहुत ज़्यादा इनिशिएट ले चुका है इस लेवल पे, स्टूडेंट की गाइडलाइन के लिए, प्रोफेशनल्स की गाइडलाइन के लिए, जूनियर्स की गाइडलाइन के लिए बेतहाशा वो यूट्यूब पे प्रोग्राम कर चुका है और गाइडलाइन दे चुका है। मेरे ख्याल में जुनेद का तारुफ काफ़ी है। तो जिस दिन जुनेद हमें ज्वाइन करेगा इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें मज़ीद इफेक्टिव वे में एलेबोरेट करेगा। तो नेक्स्ट मेरी एक असाइनमेंट मुझे दी गई थी कि मैंने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में जो एग्रीकल्चर ऑफिसर का रोल होता है या जॉब होती है, अक्सर हम अप्लाई करते हैं, हमें पता नहीं होता या कन्फ्यूजन होती हैं, या जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो उस टाइम अक्सर क्वेश्चनिंग इसी हायरार्की में से, इसी सेटअप में से जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड अडॉप्टिव रिसर्च का है, इसमें से हो जाती है। इसे ना हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने ये बहुत ज्यादा ना डीप आपको इसलिए नहीं बताया कि जस्ट हमने जनरल ओवरव्यू देना है, तो ये डिवीजन लेवल का सेटअप अगर आपको पता होगा तो इससे ऊपर मैं रफली सा आपको बता दूंगा। तो जो डिवीजन में हमें हेड करते हैं वो डायरेक्टर डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड अडॉप्टिव रिसर्च करते हैं। उनके नीचे यानी कि डिवीजन में अगर 60 डिस्ट्रिक्ट हैं तो 60 डिप्टी डायरेक्टर होंगे। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हेड करेगा वो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन करेगा। उनके नीचे अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 3 तहसील हैं तो 3 असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे। तहसील लेवल पे असिस्टेंट डायरेक्टर होगा, और उसके बाद आते हैं हम, यानी कि हम और आप। एग्रीकल्चर ऑफिसर मरकज लेवल पे डील करता है। मरकज के अंदर रफली तकरीबन 5 से लेके 15 तक या 15 से ज्यादा यूनियन काउंसिल्स हो सकती हैं। रफली तकरीबन 30-35 विलेजेस से लेके 250 विलेजेस के राउंड अबाउट ये विलेजेस को एग्रीकल्चर ऑफिसर कवर करता है। हमारे नीचे जो हमारा फील्ड स्टाफ होता है उसमें फील्ड असिस्टेंट्स हैं और एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर्स हैं। ये यूनियन काउंसिल लेवल पे होते हैं। एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर और फील्ड असिस्टेंट का जस्ट ग्रेड का डिफरेंस होता है, बाकी इनकी जो वे ऑफ वर्किंग है या मोड ऑफ वर्किंग है वो तकरीबन सेम होता है। जी रिजवान। अच्छा, इसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ना, ये मैंने रफली सी हाईलाइट लिखने की कोशिश की है। इसमें से बहुत ज्यादा ऐसी हैं जो मैंने छोड़ दी हैं। मैं पहले भी आपको बताया, मैं इतना डीप नहीं जाना चाह रहा था, जस्ट आपको ओवरव्यू इसका मैं बता दूं कि जो हमारी पहली जो जेडी के अंदर चीज शामिल है, जो हमारा लोअर स्टाफ है, हमने उसको मैनेज करना है। मीन कि अगर आपके पास 6 या 7 यूनियन काउंसिल हैं तो आपने उनको मैनेज करना है। उसमें जो भी गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट एक्टिविटीज हो रही हैं
आपने उसे स्टैम्प करके बाय नेम भेजना है कि ये मेरी सुपरविजन में हो रही हैं, या जो डाटा या जो भी चीजें हम आपको भेज रहे हैं वो एक्यूरेट है। मेन इसका जो पर्पज है एग्रीकल्चर ऑफिसर का, मेन पर्पज यही है। इसके अलावा आगे जितनी भी एक्सटेंशन सर्विसेज हैं वो शुरू हो जाती हैं। इस पे हमारा मेन एक फोकस गवर्नमेंट का होता है फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का, और ये चलते रहते हैं पूरा साल। 40 डेज का प्रोग्राम होता है, उसमें एक एग्रीकल्चर ऑफिसर को तकरीबन 25 से लेकर 40 प्रोग्राम करने होते हैं। एडवाइजरी सर्विसेज हैं जो आप इंडिविजुअल देते हैं या ग्रुप ग्रुप के फार्म में फार्मर्स को इकट्ठा करके देते हैं। डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम है। इसकी अवेयरनेस प्रोग्राम की सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि लोकस्ट के बारे में जो एक बहुत बड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था, जो टिड्डी दल जब टिड्डी दल आई थी तो एक्सटेंशन विंग ने वो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था। इसी तरह और काफी सारे हैं, डेंगू के बारे में है आपका, ये कोरोना के बारे में हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला चुके हैं। फ्लड लीफ के फ्लड वार्निंग्स के ऊपर है। इसके अलावा फील्ड मॉनिटरिंग में सारी चीजें आ जाती हैं। मेन उसमें यही होता है, हमने पेस्ट की सिचुएशन, जो भी डिफरेंट क्रॉप पे जो भी थ्रेट्स होते हैं वो बताने होते हैं कि ये थ्रेट्स हैं या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है नेक्स्ट। तो ये क्रॉप वाइज चलता है। जो भी क्रॉप क्रिटिकली गवर्नमेंट देख रही हो, जैसा कि आजकल कॉटन देख रही है, कॉटन पे गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है, तो इसका हमें यानी कि डेली बेसिस पे हमें सारी रिपोर्ट्स करनी पड़ती हैं। अभी इंसेक्ट प्रेशर ये है, नेक्स्ट बारिश की फोरकास्ट है, रेन की फोरकास्ट है, ये हो सकता है। तो ये फील्ड मॉनिटरिंग में ओवरऑल सारा आ जाता है। इसके अलावा सर्वे डिफरेंट टाइप्स के आ जाते हैं, एग्रीकल्चर के रिलेटेड या रिलेटेड फील्ड्स के जितने भी सर्वे होते हैं वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मोस्टली आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर कंपाइल करवाता है। डिफरेंट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट्स के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट करने के लिए। इस टाइम जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट का या पूरी एग्रीकल्चर विंग का जो मेन प्रोग्राम इस टाइम चल रहा है वो किसान कार्ड के हवाले से है। वो इसमें आप कह लें कि वो एक डाटा बैंक जनरेट कर रहे हैं फार्मर्स का, और सब्सिडाइज जो सिस्टम उनका पुराना चल रहा है उसे खत्म करके ये सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं। इसके अलावा 4-5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें हर क्रॉप के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का उस क्रॉप के ऊपर स्पेसिफिक एक प्रोग्राम है। राइस के ऊपर लहदा है, शुगर केन पे लहदा है, बीट पे लहदा है, ऑल सीड्स पे लहदा है। इसी तरह सॉइल सैंपलिंग का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पिछले 5 साल से चल रहा है 2.0 पे, उस पे जस्ट सॉइल सैंपलिंग मेन फोकस है। ये मेन सारी चीजें मैंने कवर करने की कोशिश की हैं। उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं लोकल गवर्नमेंट की तरफ से। ये एक एक्स्ट्रा आप कह लें कि प्रेशर होता है, या प्रेशर कह लें या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें मोस्ट काफी एरियाज के अंदर एग्रीकल्चर ऑफिसर्स को प्राइस मजिस्ट्रेट के इख्तियारात भी दिए हुए हैं उन्होंने। उन्होंने इस चीज को भी मैनेज करना होता है, जो प्राइस फ्लक्चुएशन या कोई वायलेशन हो रही होती हैं उन पे जुर्माना, या जो भी उन पे एफआईआर या जो उसका मिसकंडक्ट का उसकी सजा होती है तो वो उस पे लागू करवाते हैं। तो ये मैंने कोशिश की है कि जस्ट आपको ना एक दफा इसका ओवरव्यू दे दूं। बाकी बहुत ज्यादा इसमें जडीज और रोल ऐसे हैं जो मैंने स्किप किए हैं, नहीं बताया। तो बिला ताखीर मैं इस सेशन को आगे बढ़ाऊंगा। नेक्स्ट जो हमारे साथ कंसल्टेंट है मैडम रेहाना है, वो आपको बताएंगी कि जो हमारी स्ट्रेटेजी है, कोर्स आउटलाइन को हमने कवर कैसे करवाना है, हर कंसल्टेंट की स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो ये नेक्स्ट यानी कि जो हमारा अब स्टार्ट हो रहा है कि डिफरेंट कंसल्टेंट जितने भी हैं वो अपना इंट्रो करवाएंगे और आपके साथ अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे, जिस स्ट्रेटेजी पे हम वर्क करेंगे। जी, ओवर टू यू मैडम रिहाना। थैंक यू वेरी मच। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिहान अकरम है और करंटली मैं एज एग्रीकल्चर ऑफिसर काम कर रही हूँ डिस्ट्रिक्ट अटक में। 2020 में मेरी रिक्रूटमेंट हुई है। मेरी आवाज़ आ रही है? मैडम आपकी आवाज सबको आ रही है, आप कंटिन्यू कर रहे हैं। जी मेरी 2020 में मेरी रिक्रूटमेंट हुई है और उससे मेरे एकेडमिक्स के बाद मैंने 1 साल काम किया है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। मैंने एज ए रिसर्च ऑफिसर काम किया है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो 8 साल से चल रहा था यूनिवर्सिटी में। उसकी लास्ट ईयर में मैंने काम किया है सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल हेल्थ के प्रोजेक्ट में। अपार्ट फ्रॉम बेसिक इंट्रोडक्शन
मैं आप सब कुछ ज्वाइन करूंगी एज अ कंसल्टेंट ऑफ सॉइल साइंस। और अगर मैं अपनी एकेडमिक से प्रोफेशनल करियर की तरफ जाऊं तो जो भी हिंड्रेंस या बैरियर बीइंग द स्टूडेंट मैंने फेस किए हैं या आप लोग फेस करेंगे या आपके बाद आने वाले स्टूडेंट फेस करते हैं, वो ये चीज़ होती है कि हम लोग सिलेक्शन ऑफ कंटेंट से ही नहीं करते। यानी जो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट होती है वो बड़ी इनएप्रोप्रिएट होती है हमारे पास। मतलब हम रेलिवेंट की तरफ जाते नहीं हैं और इरेलीवेंट को मिक्स कर देते हैं, सेपरेशन नहीं कर पाते। ये रीजन होते हैं कि हमारी जो डायरेक्शन होती है वो सेट नहीं होती, यानी हम एक पुअर डायरेक्शन की तरफ होते हैं। हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती, हमारी कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती। हालांकि हमारे पास सेम सिलेबस होता है, सेम कंटेंट होते हैं, सेम बुक्स होती हैं, सेम वेबसाइट के रिव्यूज हम लोग ले रहे होते हैं, सेम हेल्पिंग मटीरियल होता है। लेकिन रीजन क्या होता है कि हम लोग किसी टेस्ट को क्रैक नहीं कर पाते या शॉर्ट लिस्टेड नहीं होते। उसमें सर जिशान भी पहले ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग जो होते हैं वो प्रॉपरली स्ट्रेटेजाइज नहीं होते, हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा अमेजिंग और ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को स्ट्रेटेजाइज करेगा। यानी ड्यूरिंग प्रिपरेशन जो मिसिंग लिंक्स हम लोगों से रह जाते हैं या फिर कोई बैरियर है या हिंड्रेंस है, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसने उस मिसिंग डॉट्स को लिंक करना है आपस में। यानी इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो जो प्लान योर टाइम वाइजली हम यूज करते हैं ना वर्ड, इसने उस प्लानिंग में आपको हेल्पफुल करना है। यानी आपके पास एक फेयर अमाउंट ऑफ कंटेंट है, ठीक है, लेकिन आप उसको एक सही वे में चला नहीं सकते। तो हम लोगों ने अपने तमाम कंटेंट को इतना ऑर्गेनाइज किया है, उनको इतना स्ट्रेटेजाइज किया है कि हमने आपका फोकस बिल्ड करना है। यानी हमारे पास रीड एंड रिवाइज की रेसिपी होगी, जैसे असाइनमेंट असेसमेंट्स होती हैं जिसमें डेली असेसमेंट्स भी होंगी, वीकली असेसमेंट्स भी होंगी। जब ये असेसमेंट के सेशंस होते हैं ना, तो आपके पास वो एक स्टूडेंट वाली माइंड गेम नहीं रहती कि हम इन चीज़ों को एट द एंड ऑफ टेस्ट लीव कर देते हैं, बिफोर टेस्ट हम इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे। तो वो रीड और रिवाइज की रेसिपी पे हम को हमने फॉलो करना है और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको हमने सॉलिडिफाई करना है। और इसके साथ हमने मॉक टेस्ट भी चलाने हैं उसका। मैडम आवाज नहीं आ रही आपकी। इसी तरह अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं अपने मेजर सॉइल साइंस की, तो हम टच करेंगे और गो थ्रू करेंगे हर उस पीस ऑफ नॉलेज को जो एज अ एग्रीकल्चरिस्ट आपके पास होनी चाहिए। तो इसमें हम लोग पास्ट पेपर को भी टच करेंगे। जो पास्ट पेपर होते हैं बेसिकली वो आपके पास टूल होते हैं सिक्योर करने के लिए हाई मार्क्स, क्योंकि आपको एक नो हाउ हो जाती है कि पास्ट में जो एमसीक्यू का पेपर है वो कैसे आया है। क्योंकि जो एमसीक्यूज होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इतने नहीं होते जितने मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो बेसिकली जो एग्जाम होता है वो आपकी नॉलेज का एग्जाम नहीं होता, वो एग्जाम आपके प्रेशर का एग्जाम होता है कि आप पंजाब की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसी में बैठे हैं और आप उस प्रेशर को नलीफाई कैसे कर रहे हैं। क्योंकि 60% स्टूडेंट जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल रहे होते हैं तो वो ये कह रहे होते हैं कि क्वेश्चन हमने पढ़े हुए थे, हमें आते थे, लेकिन हमें क्लिक नहीं किए। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको वो ट्रिक्स और टिप्स बताएगा कि आप लोग पेपर को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। यानी आपने एक एजुकेटेड गेस भी अगर लगाना है तो आप किस तरीके से लगाएंगे, और अगर कोई रॉन्ग ऑप्शन है तो उस रॉन्ग ऑप्शन को आप इलिमिनेट कैसे करेंगे। तो इन शॉर्ट हम एक क्लियर वे ऑफ लर्निंग की तरफ जा रहे हैं और जो एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगी। सो बेटर लक टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। थैंक यू। जी, हमारे जो नेक्स्ट कंसल्टेंट हैं मोहम्मद राशिद इकबाल, एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्सटेंशन सरगोदा डिस्ट्रिक्ट से, एमएससी ऑनर हॉर्टिकल्चर है। राशिद भाई काफी अच्छी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हमारे साथ पहले कंडक्ट करवा रहे हैं, तो इसी पेस को ये आगे लेके चलेंगे।
और जनरल जो चीजें हमारी इस प्रिपरेशन के दौरान सारी देखेंगे टेस्ट सीरीज को, प्लस अपनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जितनी भी देखेंगे अपने सब्जेक्ट से हट के, वो राशिद भाई देखेंगे। जी राशिद साहब। Thank you so much, Zishan bhai, for your highness. Assalamu alaikum to all of you. मैं राशिद इकबाल, जैसा कि जिशान भाई ने बताया है, सरगोदा में मैं एज एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। एमएससी ऑनर हार्टिकल्चर मैंने किया है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। अच्छा, पर्सनल बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया है, मतलब स्टडी वगैरह का रेलिवेंट या जो मैं जॉब कर रहा हूँ। नेक्स्ट है पर्सनल मेरा मेरा एक्सपीरियंस क्या था इस टेस्ट के हवाले से। मैंने लास्ट बैच ही क्लियर किया है 2020 वाला। इससे पहले भी मैंने 2018 में भी ट्राई की थी, बट मैं सक्सेस नहीं होता। तो पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं आपसे शेयर करूं तो 2018 में मैंने क्यों क्लियर नहीं किया, और 2020 में मैंने विद हाईएस्ट मार्क्स, मतलब 82 मेरे मार्क्स थे टेस्ट में, तो वो मैंने कैसे क्लियर किया। उसमें जो मैंने फ़र्क महसूस किया, 2018 का जो मैंने टेस्ट दिया था, एक तो मतलब मेन जो 3-4 हमारे मटेरियल है ना, स्टडी मटेरियल, उसको मैंने पढ़ा था। जैसे बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर है या क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और ज़राअत नाम, इन 3 चीज़ों को मैंने सिर्फ पढ़ा था। और हालांकि मैंने 2018 में टाइम भी ज़्यादा लगाया था, दिन के 3 महीने मैंने तैयारी की थी ऑलमोस्ट। और ये जो 2020 वाला है, इसमें मैंने 40 डेज ओनली तैयारी की थी। तो उसकी मेन फेलियर की वजह ये थी कि मैंने रिवीजन नहीं की। मतलब एक दफ़ा अगर कोर्स पढ़ा है ना, तो उसको ऐसे सरसरी से देख लिया, प्रॉपरली रिवाइज नहीं किया। क्योंकि हम वैसे जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, मोस्टली वन नाइट स्टडी के आदी होते हैं। तो ये जो पीपीएससी का एग्जाम है ना, ये वन नाइट स्टडी या एक रिवीजन से मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ना नहीं होता ये। तो जब 2020 में मैंने किया, तो एक तो मैंने सही डायरेक्शन में, मतलब जो मटेरियल जो पीपीएससी के एक लाइन होती है जहाँ से वो तो नेक्स्ट है हाउ टू प्रिपेयर एंड गेट मैक्सिमम मार्क्स। इसके लिए सबसे पहले, क्योंकि हम जो सोसाइटी है पाकिस्तान में, हम मोस्टली ना मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में या वर्क्स में या ड्यूटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो मेरा जो फार्मूला है, सबसे पहले आप लोग ना अपने आप को कंफर्टेबल जोन में ले जाएं, यानी कि ऐसी जगह जाएं, अपने आप को ले जाएं जहां आपको ना कोई और टेंशन ना हो ये 2-3 महीने के लिए। क्योंकि आपका प्रॉपर फोकस भी वैसे भी जॉब पे ही होना चाहिए, क्योंकि ये आप बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले ना आप अपने आप को ना कंफर्टेबल जोन में ले जाएं। अगर आप घर में इजी महसूस करते हैं तो वहाँ आप स्टडी करें, या आप अगर किसी लाइब्रेरी वगैरह में जाकर स्टडी करना चाहते हैं, वो आपके लिए ईजी है तो वहाँ आप करें, या किसी हॉस्टल में रहना चाहते हैं। ये हर कैंडिडेट की ना अपनी एक साइकी होती है। वो खुद अपने आप को फाइंड आउट करके ना जिस जगह में कंफर्टेबल फील करते हैं उसे उधर जाना चाहिए। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। जैसे मैंने पहले कहा है कि एक तो आप मतलब क्योंकि ये हमारे पास कुछ मखसूस मंथ या डेज ही हैं, उसके बाद ये टेस्ट हो जाना है। तो आप कंसिस्टेंसी के साथ एटलीस्ट इन दिनों में ना तैयारी करें। और आपका जो शेड्यूल है ना स्पेसिफिक होना चाहिए। मीन्स के एक रिदम होनी चाहिए उसमें। अगर सपोज आप सुबह डेली 8 बजे उठते हैं, तो डेली ही आप 8 बजे ही तैयारी करें। अगर आप दिन के 12 बजे करते हैं, तो 12 बजे ही डेली करें। उसके रीजन ये है, आप साइकोलॉजिकली ना वैसे अंदरून अंदर तौर पे डिस्टर्ब होते हैं। अगर आप एक दिन 7 बजे शुरू कर दें, दूसरे दिन 12 बजे शुरू कर दें, या कभी शाम को पढ़ लिया, वो एक रिदम नहीं रहती और कंसिस्टेंसी भी नहीं रहती। तो आप लोग कोशिश करें कि एक ही टाइम रखें। उसमें ये ज़रूरी नहीं है जनाब वाला आपने सुबह सुबह नमाज पढ़ी और उसके बाद शुरू हो गए सारा दिन ही पढ़ते रहें। ये भी कोई अच्छा तरीका नहीं है। मतलब टेंशन वाले एनवायरनमेंट में या टेंशन लेके आपने नहीं पढ़ना। बिल्कुल अपने आप को ईजी रखें। 5-6 घंटे अगर आप डेली बेस पे पढ़ते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी के लिए, 1-1.5 महीने में आप सारा जितने भी कंटेंट्स है ना, कोर्स या सिलेबस है, इसको आप इजीली कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने पहले भी बताया, रिवीजन ऑफ सिलेबस है। सिलेबस को ज़रूर रिवाइज करें, मतलब 3-3 4-4 दफ़ा। इवन के मैं अगर अपना बताऊं तो बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर लास्ट टाइम मैंने 7 टाइम रिवाइज की। हालांकि मुझे पता था 2-3 रिवीजन के बाद कि मुझे नहीं भूलने वाली, लेकिन अंदर की तसल्ली के लिए या मेरे पास थोड़ा सा टाइम अवेलेबल था, तो मैंने इसको बार बार रिवाइज किया।
नेक्स्ट वन है कि आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ थोड़ी बहुत डेली के हिसाब से ना रखनी चाहिए, 1 घंटा या आधा घंटा या 1.5 घंटा, वो जितनी भी आपके पास अवेलेबिलिटी है, वो आप जिस चीज़ में अगर आप मूवी देख के रिलैक्स होते हैं, रिक्रिएशन फील करते हैं, तो आप वहाँ जाएँ या कोई गेम प्ले करके या वॉक वगैरह करके, इस चीज़ को भी आप फ़ोकस में रखें, ये साइकोलॉजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट वन है एग्ज़ामिनेशन हॉल, जो कि एक 1 घंटे का, 1.5 घंटे का बल्कि दौरान ये होता है 90 मिनट्स का पीपीएससी के टेस्ट का, तो ये बहुत ही अहम टाइम होता है आप लोगों के लिए। मोस्टली हमारे आई थिंक सो कोई 80 टू 90% लोग ना प्रेशर ले जाते हैं। जो बंदा पेपर में प्रेशर ले जाए ना, उस बेचारे का पेपर प्रॉपर्ली अटेम्प्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ना उसे फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो एग्जामिनेशन हॉल में ना आप ये ज़हन में ले जाएँ कि सारे ही एग्रेरियन हैं और सब ने तैयारी की हुई है, तो आप भी किसी से कम नहीं हैं, ठीक है? आपका एग्रेरियन से ही कॉम्पिटिशन है। तो ये इस तरह आप ना अपने नर्व्स कंट्रोल में रखें और एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल आप रिलैक्स रखें अपने आप को। जी रिज़वान भाई। जी रिज़वान भाई। अच्छा, मैं अपने टीचिंग प्लान या मेथोडोलॉजी आपसे शेयर करता जाऊँ। एक तो हम सबका ही डेली बेस पे ना ऑलमोस्ट 1 आवर का लेक्चर हुआ करेगा। मेरा जो हॉर्टिकल्चर का रेलेवेंट है, या आगे मैं बताता हूँ आपको, ये ऑलमोस्ट हमारा 1 वीक का है, 7 डेज़ का। तो इसमें मैंने जो मेनली कवर करने हैं, वो ये पार्ट है कि एक है ऑल पास्ट पेपर्स हैं। जितने भी हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास्ट पेपर हो चुके हैं, उनको हम करेंगे। उसके एक तो फ़ायदा ये है कि हम मतलब हमें पता चल जाएगा कि पीपीएससी किस सेक्टर के तहत या किस लाइन पे चलती है। डिफरेंट पेपर जब देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये किस-किस एरिया से पेपर पिक करते हैं। नेक्स्ट वन है ज़राअतनामा है, इसको हम स्टडी करेंगे। इंशाल्लाह इसके प्रॉपर स्लाइड्स की सूरत में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इसका डेटा। इससे नेक्स्ट वन है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन प्लान, जो कि बाज़ औक़ात पेपर का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें से बन जाता है। जैसे 2018 का पेपर प्रोडक्शन प्लान्स और टेक्नोलॉजी से बना था, और 2020 का पेपर बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर जो हमारी बुक है उससे ज़्यादा बन गया था। इसके अलावा इसी वेबसाइट पे एक्सटेंशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जो कोई और मटेरियल पड़ा है एओ के एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट, जिसको हम समझेंगे तो वो भी आपसे शेयर करेंगे, या आरई की वेबसाइट इसकी पीआरसी, एनएआरसी, इनकी वेबसाइट पे कुछ मटेरियल अवेलेबल है, वो वहाँ से हम लेके आपको उसके बारे में आगाह करेंगे और उसकी तैयारी भी करवाएँगे। सेकंड, इसके बाद है हॉर्टिकल्चर मेजर। तो बेसिकली मेरा अपना मेजर भी हॉर्टिकल्चर है, और ज़ीशान भाई जो हमारे सीनियर हैं, वो उनका भी हॉर्टिकल्चर है, तो मेनली वही इसको डील करेंगे हॉर्टिकल्चर मेजर को लेकर। मैं उनको उनके साथ काम करके या कुछ हम डेटा इकट्ठे बना के ना हम आपके सामने पेश करेंगे, और आपकी इस वाले से भी हम तैयारी करवाएँगे। अच्छा, ऑथेंटिक डेटा मीन्स के, क्योंकि काफ़ी सारे ना, जब हम मुख्तलिफ रिसोर्सेज़ से पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं एक ही चीज़ को, तो कन्फ्यूजन आ जाती है। बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर पे कुछ होता है, या क्रॉप प्रोडक्शन जो बुक है उस पे कुछ डेटा होता है, और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ या प्रोडक्शन प्लान्स हमारे हैं, ये जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट का वेबसाइट का मटेरियल है, इस पे डेटा कुछ और होता है। तो हम आपको इस तरह का कोई वेरिफाइड डेटा बताएँगे, या हम आपको ये बताएँगे जो फलाना जो रिसोर्स है ना, ये ज़्यादा ऑथेंटिक है पीपीएससी के हवाले से, या हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जब पेपर बनाता है तो वो किस डेटे को ज़्यादा फोकस करता है या इम्पोर्टेंट समझता है, या उसे वेरिफाइड समझ के वहाँ से पेपर बनाता है। ये भी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। नेक्स्ट वन है प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, क्योंकि ये जो पेपर है, अब आपको पता है कंपटीशन का दौर है, तो इसमें ना सारी मुख्तलिफ किस्म का हमने तक ऑलमोस्ट जहाँ से पॉसिबिलिटी है पेपर उठाने की, हम वो डेटा आपसे शेयर करेंगे। लेकिन उसमें 2 कैटेगरीज़ हैं। एक प्राइमरी है जिसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे और ज़रा ज़्यादा फोकस करेंगे, यानी कि जहाँ से पेपर बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे कि हमारी बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर बुक है, या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ हैं, ज़राअतनामा हो गया, एग्रोनॉमिक के 1000 एमसीक्यूज़, एक्सटेंशन मेथड ये किताब है। ये प्राइमरी रिसोर्सेज़ समझे जाते हैं डेटे के। तो सेकेंडरी हैं, जैसे एग्रीकल्चर एमसीक्यूज़ की एक किताब है, वेबसाइट का जैसे मैं बता रहा था आपको, या सेल साइंस के 1000 एमसीक्यूज़ टाइप, ये सेकेंडरी डेटे में आते हैं। तो लास्ट इसका भी हम आपको बताएँगे। लास्ट वन है पीपीएससी का ट्रेंड, या इसके बारे में जो अपडेट्स हैं कि उसके बारे में भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। अच्छा, पीपीएससी का ट्रेंड, आप थोड़ी-सी ना लोगों ने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है कि जनाब ये पीपीएससी का कोई स्कैंडल हुआ, तो उसके बाद पेपर पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया, पेपर बड़े अननोन सी जगहों से आने लग गए, यानी कि इम्तियाज़ सैयद की जो बुक थी वहाँ से नहीं आया था। पीपीएससी बहुत बड़ा शातिर इदारा है, ये वैसे ही
आसानी से समझने नहीं देता कैंडिडेट्स को कि पेपर कहाँ से कैसे उठाया जाएगा। तो मेरे हिसाब से मैंने अब रिसेंटली जो जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर हुए हैं मैंने उन्हें पढ़ा भी है, उन्हें ट्रांसलेट भी किया है इम्तियाज शहीद की बुक से। काफ़ी सारा हिस्सा अब भी वो फास्ट पेपर से उठाते हैं। ये सिर्फ ये है कि अचानक इन्होंने उन्होंने थोड़े से मतलब एमसीक्यूज की सब्जेक्ट बेस्ड तादाद कम या ज़्यादा कर दी, तो इस वजह से स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स जो है वो परेशान हो गए। जनाब पीपीएससी ने कुछ मतलब बिल्कुल ही उसने ट्रेंड चेंज कर दिया। ऐसा नहीं है, पहले ट्रेंड पे ही पीपीएससी कैम है, लेकिन उसका पेपर हर दफ़ा अनएक्सपेक्टेड होता है। अनएक्सपेक्टेड एक्चुअली उन लोगों के लिए होता है जो या तो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे होते हैं या उनको ना प्रॉपर उन्होंने स्टडी नहीं किया होता मटेरियल को। तो जो लोग प्रॉपरली सारे मटेरियल को स्टडी कर लेते हैं वो उनका ज़रूर मतलब इतने नंबर आ जाते हैं तो वो टेस्ट क्लियर कर जाते हैं। और थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट में भी कुछ लोगों को शकूक थे या कंफ्यूजन थी कि पता नहीं इस दफ़ा डिस्क्रिप्टिव ना दे क्या करेगी पीपीएससी। तो पीपीएससी की जो फीस है 600 आप लोगों ने पे किया है, तो 600 में हमेशा पीपीएससी का जो टेस्ट हुआ है ना वो एमसीक्यूज बेस्ड हुआ है। अगर वो कहीं डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट लेती है तो उसकी फीस मोस्टली वो 1000 रखते हैं। अगर एक से ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो तो फिर उनके हिसाब से 2000 या 3000 भी रख लेते हैं। तो इस फीस से यानी कि 600 से ये शो होता है कि पीपीएससी का जो टेस्ट होगा एमसीक्यूज बेस्ड ही होगा, जैसे कि पास्ट में होता था। तो बाकी इसके बारे में जो भी लेटेस्ट कोई अपडेट है कि जो भी होगा हम आपको टाइमली इन्फॉर्म करेंगे, इस बारे में आप परेशान ना हो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जी, हमारे जो अगले कंसल्टेंट हैं साद रहमान साहब हैं। मैं पहले इनका इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से नहीं करवा सका। एमएससी ऑनर एग्रोनॉमी है, एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्सटेंशन मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। इससे पहले एज ए एमसीओ जीटीबीएल में काम कर चुके हैं, एज ए कोऑर्डिनेटर पीएसडीएफ पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड में काम कर चुके हैं। लिखते बहुत अच्छा है, जर्नलिस्ट हैं द न्यूज के, डेली जंग के। इनकी स्पेशलिटी जो है, जो मुझे मेरे से ज्यादा जो आपको इनसे फायदा मिलेगा वो जनरल नॉलेज के हवाले से बहुत अच्छी ग्रिप है इनकी पीपीएससी पे, और जानते हैं अगर के 20% जनरल नॉलेज है तो किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जनरल नॉलेज के हवाले से साद साहब हमारे लिए एक अच्छा एसेट साबित होंगे इस स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के लिए भी और तमाम पार्टिसिपेंट के लिए। बहुत शुक्रिया ज़ीशान अब भाई। मैं साद भाई को वेलकम करूंगा। आप सुन पा रहे हैं मुझे? की आवाज आ रही हेलो है, कंटिन्यू करें। जी सर, आवाज जी आ रही है, कंटिन्यू करें। जी, ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को खुशामदीद मेरी तरफ से स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में। तो जैसा कि ज़ीशान भाई ने तारुफ कराया है, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में आप मुझे एग्रोनॉमी और जनरल नॉलेज कंसल्टेंट के तौर पे देखेंगे। मैंने एमएससी ऑनर्स एग्रोनॉमी एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से किया है और बीएससी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से की है। आजकल मैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में बतौर एग्रीकल्चर ऑफिसर सर्व कर रहा हूँ। और इससे पहले जैसे कि ज़ीशान भाई ने भी बताया कि ज़रिए तरक्याती बैंक में, पीएसडीएफ में और दी न्यूज़ और डेली जंग के साथ मैंने मुख्तलिफ ओहदों पे काम किया है। ये इंट्रोडक्शन कराने का मकसद ये है कि कैंडिडेट्स एतमाद में रहें कि जो लोग आपको लीड कर रहे हैं, जो टीम आपको गाइड कर रही है, वो हाईली प्रोफेशनल है और इन तमाम स्टेजेस से गुजर चुके हैं जिनसे आपको गुजरना है। तो अब सवाल ये है कि एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी के लिए मेरा क्या तजर्बा रहा, मैंने इसे किस तरह से टैकल किया। तो मेरी सूरत हाल ये थी कि ZTBL में उस वक्त मेरी जॉब भी चल रही थी और साथ मेरा थीसिस भी चल रहा था। तो इस सिचुएशन में मुझे मैनेज करना था, यानी इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं अंधाधुंध तैयारी कर सकूं इस टेस्ट के लिए। तो मैंने इसके लिए पहली स्ट्रेटेजी ये बनाई कि पीपीएससी के पास्ट पेपर्स मैंने निकाले। मैंने देखा कि पीपीएससी किस तरह से सवालात देता है, उनकी अप्रोच को समझा। उसके बाद क्योंकि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की तरह जो हमने अब लॉन्च किया है, जिससे कंसल्ट किया जाए, जिससे लर्न किया जाए, गाइडेंस ली जाए, तो मैंने अपने सीनियर से कंसल्ट किया जो एग्रीकल्चर ऑफिसर का पेपर क्रैक कर चुके थे।
तो उनसे मैंने अप्रोच को समझा। इसके बाद मैंने अपने टाइम और स्टडी मटेरियल के लिहाज से अपने रोड मैप को तैयार किया। टाइम मैनेजमेंट के हवाले से ये था कि 9 to 6 मेरी जॉब थी और उसके बाद इवनिंग में मैं डेली 2 से 3 घंटे स्टडी को दिया करता था। वीकेंड्स पे ऑब्वियसली ये टाइम ज़्यादा हो जाता था। स्टडी मटेरियल के हवाले से ये, क्योंकि किसी भी टेस्ट की तैयारी के लिए ये बुनियादी अहमियत का हामिल है। तो स्टडी मटेरियल मैंने काफ़ी टाइम लगाया, मैंने ऐसा कलेक्ट किया जो ऑथेंटिक भी हो और ऑर्गेनाइज्ड भी हो। इसने मुझे सिस्टमेटिक अंदाज में तैयारी में बड़ी मदद की, जो इंशाल्लाह आपसे भी वो डेटा हम शेयर करेंगे। इसके बाद ये था, जो मेरी स्टडी की अप्रोच थी वो ये कि मैंने टॉपिक वाइज चीज़ों को लेके चला। जो अहम सब्जेक्ट थे, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वगैरह, उनके मैंने तमाम टॉपिक्स कवर किए। और जो दीगर सब्जेक्ट्स थे उनके भी मैंने अहम टॉपिक्स कवर करने की अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन इस तरह नहीं, रटने के अंदाज में बिल्कुल नहीं। वो इस तरह से कि पैराग्राफ को पढ़ा, टॉपिक को पढ़ा, उसमें एनालाइज किया उसको कि एमसीक्यूज के लिहाज से इसमें से क्या बात अहम हो सकती है, उसे हाईलाइट कर लिया, साथ अपने नोट्स भी बनाते गए। ये मैं आपको एक प्रो टिप दे रहा हूँ, ये आपके नोट्स हैं जो एट द मोमेंट जब आपकी टेस्ट की डेट अनाउंस होती है तब आपको हेल्प करते हैं रिवीजन में, और उसके बाद जब आपका टेस्ट अल्लाह खैर करे क्लियर हो जाए तो मुझे भी इंटरव्यू के लिए मेरे जो नोट्स थे बहुत हेल्प किए उन्होंने। इसके बाद एक चीज़ ये है कि हम में से हर शख्स का कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जो कंपैरेटिवली वीक होता है या उसमें इंटरेस्ट नहीं होता उसका। तो मेरे साथ भी ऐसा था, मेरा प्लांट पैथोलॉजी और प्लांट ब्रीडिंग्स एंड जेनेटिक्स में मुझे कुछ इशू था। इसी तरह मेरे कुछ दोस्तों को एग्रोनॉमी में इशू था। तो उसके लिए हमने ये अप्रोच बनाई कि वीकेंड्स पे हम इकट्ठे हो जाया करते थे दोस्त। एक हमारा बड़ा डाइवर्सिफाई सा ग्रुप था, उसमें चीज़ें हम डिस्कस करते थे जो हम पूरे हफ्ते पढ़ते थे। उससे ये है कि जो चीज़ें हमने पढ़ी होती थी वो रिवाइज हो जाती थी, और जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी होती थी उन्हें हम मेमोराइज कर लेते थे, डिस्कस करके अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लेते थे। यहाँ तक तो था जर्नी कि किस तरह से प्लान बनाया और किस तरह से उसे एग्जीक्यूट किया, स्टडी वगैरह की। लेकिन असल जो चीज़ जिसने कॉन्फिडेंस दिया वो थी असेसमेंट। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि उस टाइम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे हम मॉक टेस्ट वगैरह दे सकें या अपनी असेसमेंट कर सकें। तो मैंने सेल्फ असेसमेंट की। वीकली मैं बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर के एमसीक्यूज असेस कर लिया करता था खुद अटेम्प्ट करके। पाक एमसीक्यूज एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके ज़रिए से एग्रीकल्चर के टेस्ट वगैरह दे दिया करता था, या बाकी इस तरह से 1500 एमसीक्यूज से जनरल एमसीक्यूज वगैरह वो कर लिया करते थे। इस चीज़ ने कॉन्फिडेंस दिया। तैयारी तो हो चुकी थी लेकिन असेसमेंट के बाद पता चला कि कहाँ पे खड़े हैं हम। इस चीज़ ने कॉन्फिडेंस दिया। और एक चीज़ जो आखिरी चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा, बल्कि ये पहली बात है जो आपके जहन में होनी चाहिए, कि एग्रीकल्चर ऑफिसर का टेस्ट या कोई भी पीपीएससी का टेस्ट है वो मुश्किल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें मुस्तकिल मिजाजी चाहिए, मेहनत चाहिए, और एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक अंदाज से स्टडी चाहिए। ये नर्व्स की गेम है सारी। आपने खुद को मोटिवेटेड रखना है, खुद को पुरस्कून रखना है और ऑर्गेनाइज तरीके से स्टडी करनी है, तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट ज़रूर क्लियर हो जाएगा। ये मेरा तजर्बा था जो मैंने आपसे शेयर किया है। इसके बाद हम चलते हैं कि मैं बतौर एग्रोनॉमी कंसल्टेंट आपको क्या पढ़ाऊँगा, क्या मेरी आउटलाइन होगी और हम किस तरह से चीज़ों को लेके चलेंगे। अच्छा, बुनियादी तौर पे हम एग्रोनॉमी को स्टडी करेंगे, पहले बेसिक एग्रोनॉमी करेंगे। इसके अलावा फार्म मैनेजमेंट है, क्योंकि आपके एडवर्टीजमेंट में फार्म मैनेजर की पोस्ट भी है, तो फार्म मैनेजमेंट में से भी कुछ सवाल आएंगे। बेसिकली ये एग्रोनॉमी का ही हिस्सा है, हम इसी में इसे कवर कर लेंगे। वीड साइंस हम कवर करेंगे क्योंकि तकरीबन हर टेस्ट में और हर इंटरव्यू में 2-3 वीड्स के सवाल आए होते हैं, तो ये भी एग्रोनॉमी से रेलिवेंट है, हम इसी में ही कवर करेंगे। इसी तरह सीड साइंस है, क्रॉप फिजियोलॉजी है, एग्रो इकोलॉजी है और ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है। ये तमाम चीज़ें हम इसमें फर्दर स्टडी करेंगे जो इनके टॉपिक्स होंगे। अच्छा, अब इसमें टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होगी? 5 दिन की क्लास होगी हमारी एग्रोनॉमी की। उसमें यह है कि 40 मिनट का लेक्चर होगा, उसके बाद हम 10 मिनट अपनी असेसमेंट करेंगे, कुछ एमसीक्यूज वगैरह का टेस्ट ले लेंगे, और उसके बाद ये है कि
10 मिनट हमारी डिस्कशन के होंगे, जिसमें हम जनरल आपके कोई इश्यूज होंगे तो उन क्यूरीज का जवाब देंगे, या जनरल डिस्कशन होगी कि किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है, चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली इसमें इस दौरान जो आपकी तैयारी के लिए रोड मैप है, आपके टाइम के मुताबिक, आपके सब्जेक्ट्स के मुताबिक, वो भी तैयार करने में हम आपको हेल्प करेंगे। और बाकी जो पहले भी मैंने बात की, राशिद भाई ने भी जिस पर जोर दिया कि अथेंटिक और ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल, ये हमारी अवलीन तरजीह है, हमारी कोशिश है कि बजाय इसके कि इधर उधर से डाटा कलेक्ट करने में टाइम ज़ाया हो और उसकी अथेंटिसिटी पे भी शुबा हो, तो हम आपको अथेंटिक और ऑर्गेनाइज डाटा फराहम करेंगे ताकि आपका ये मसला हल हो जाए। लेक्चर्स का ये है कि हम टॉपिक वाइज चीज़ों को लेके चलेंगे, जो हमारी ग्लॉसरी होगी, जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होंगी पास्ट पेपर के अकॉर्डिंग या पीपीएससी का जो पेपर आएगा उसके लिहाज से जो भी अहम होंगी, हमारी कोशिश होगी कि उसे टॉपिक वाइज लेके चले और एमसीक्यू वाइज कवर करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जिशान भाई। जी हमारे नेक्स्ट कंसल्टेंट अमीन जहा लोधी साहब हैं, करंटली एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन पाकपतन में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। एमएससी ऑनर इन टोमोलॉजी हैं। ये एक ब्रीफ सा इंट्रो था। इसके अलावा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर चुके हैं, हमारे से भी सीनियर हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है प्रिपरेशन करवाने का। मोस्टली इस प्लेटफॉर्म से पहले अपने ग्रुप्स भी चला रहे थे और लोगों को इसकी प्रिपरेशन के बारे में गाइड भी कर रहे थे। जी अमीन जहा लोधी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जिशान भाई, आवाज़ आ रही है ना? जी सर, आवाज़ क्लियर है, आ रही है आपकी। मोहम्मद अमीन जाहिद लोधी नाम है मेरा, और मैं इस टाइम वर्किंग कर रहा हूँ एज एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन पाकपतन। जिस तरह आपने टेस्ट दे रहे हैं ना एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का, और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में एक और विंग है जिसमें है प्लांट प्रोटेक्शन, और जिस डिपार्टमेंट का पूरा नाम है पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड्स। जिस तरह एक्सटेंशन वाले फील्ड में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और पेस्ट वार्निंग वाले वो एक तो पेस्टिसाइड्स को डील करते हैं, और सेकंड नंबर पे जो जितने भी इंसेक्ट्स और डिजीज का अटैक आता है फील्ड में वो भी उसको देखते हैं। अब हम एजुकेशनल बैकग्राउंड की तरफ आ जाएं तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं खुद एक फार्मर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, और हम खुद जिम्मेदार भी हैं, मतलब कि खुद ही हम अपनी ज़मीनों को देखते हैं। और जो मैंने बीएससी है मेरी, वो है बीएससी एंटोमोलॉजी, बीएससी हॉर्न्स, और मैंने ये डिग्री हासिल की थी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से। और उसके बाद मैंने एमएससी की एंटोमोलॉजी में फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद अगर हम डिग्री के बाद प्रोफेशनल करियर को देखें ना, तो सबसे पहले मैंने डिग्री के फौरन बाद एक प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था, बिग पुश रूरल इकोनॉमी स्टार फॉर्म का एक प्रोजेक्ट था एज ए तहसील कोऑर्डिनेटर, जिसमें हमने ना डिफरेंट विलेजेस हमें अलॉट किए गए थे। हमने उन फार्मर्स की ट्रेनिंग करवानी होती थी, और उसके बाद एट द एंड हमने उसकी यील्ड कंपटीशन करना था कि हम जिन विलेजेस में ट्रेनिंग नहीं हुई और जिन विलेजेस में ट्रेनिंग हुई है उनका यील्ड का क्या इम्पैक्ट रहा है। उसके बाद मैंने टीचिंग की जॉब होगी, मैंने कुछ मंथ मैंने एज ए SC 15 ग्रेड पे भी काम किया है। उसके बाद 2018 में टेस्ट आ गए थे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के भी और एग्रीकल्चर प्लांट प्रोटेक्शन के भी, लेकिन मेरे दोनों टेस्ट क्लियर थे। लेकिन उस टाइम एक्सटेंशन का जो सिलेक्शन थी वो कुछ लेट हो गई थी, उसके साथ ही प्लांट प्रोटेक्शन के टेस्ट अनाउंस हो गए। क्योंकि मेरा मेजर एंटोमोलॉजी था तो इसलिए मैंने प्लांट पैथोलॉजी को पेस्ट वार्निंग को ज्वाइन कर लिया है। अब अगर हम तैयारी की बात करें ना, तो मैंने किस तरह तैयारी की थी। फर्स्ट टाइम मैं जॉब पर जाता था, 2-3 बजे वापस आता था। रेस्ट करने के बाद मैं 3 से 4 घंटे पढ़ता होता था। लेकिन सबसे जो मेरी मेन बात थी था, अगर जो मैंने 4 घंटे पढ़ा हुआ ना, वो मैं हैबिट बनाई हुई थी कि रात को सोते हुए मैंने बुक साइड पे रख देनी है। 25 मिनट लगे, 30 मिनट लगे, मैंने एक गो थ्रू करनी होती थी रात को, बुक को साइड पे रख के कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या चीज़ें मुझे समझ में आई हैं। और उसके बाद जो चीज़ें रह जाती थी ना, वो बाद में मैं सुबह या नेक्स्ट डे जो भी प्लान होता था उसके बाद उसको रिवाइज कर लेता था, जो चीज़ें ठीक नहीं होती थी। इसके बाद अगर हम देखते हैं ना कि हम इस कोर्स लाइन में क्या करेंगे, तो मैं एज ए कंसल्टेंट एंटोमोलॉजी आपको गाइड करूंगा।
और इसके साथ मैं आपको प्लांट पैथोलॉजी के अबाउट भी बताऊंगा। अब एंटमोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी क्या है, इसके मतलब जो बेसिक को जो भी चीजें हैं ना एंटमोलॉजी के मतलब, इंसेक्ट्स क्या है, क्योंकि एंटमोलॉजी में सारे इंसेक्ट्स ही आते हैं। हम इंसेक्ट्स के मतलब डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद हम किस तरह इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जो जनरल वेज हैं इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के, नोजल टाइप्स, इसमें स्प्रे वाली टैंकी आ जाती है, जो भी कंट्रोल्स हैं। उसके बाद है इंसेक्ट पेस्ट ऑफ मेजर क्रॉप। देखिए इंसेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो कुछ क्रॉप्स के, कुछ पेस्ट के रेलिवेंट चीजें हैं, क्योंकि हर पेस्ट की, इंसेक्ट पेस्ट की कुछ ना मेजर प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से वो हाईलाइट होता है। तो क्वेश्चन जो आते हैं वो अमूमन आपने देखा होगा या लास्ट पेपर भी, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो हम आपको प्रिपरेशन करवाऊंगा। उसकी जो इंसेक्ट पेस्ट है, उनकी इंसेक्ट्स की आइडेंटिफाई हम इसको कैसे करते हैं, उनके डैमेज को बेस पे हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, उनका कंट्रोल, हम पेस्ट कंट्रोल कौन सा है, पेस्टिसाइड कौन सी पेस्टिसाइड इस टाइम मार्केट में इन है, कौन सी पेस्टिसाइड मार्केट में बैन हो गई है, हम सब इस चीज के मुतालिक ना वो आपको बताएंगे। ये था जी जो मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। उसके बाद आपको मुकम्मल पेपर्स भी मिलेंगे, आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, आपको सॉफ्ट फॉर्म में भी दिए जाएंगे, ताकि आप उसके मुतालिक ना मुकम्मल डिटेल से बाद में पढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच। जी हमारे नेक्स्ट कंसल्टेंट हैं सॉइल साइंस से, उस्मान मंजूर साहब हैं। रिसेंटली इन्होंने डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया है। मुल्तान डिवीजन में कबीरवाला में एज एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्सटेंशन काम कर रहे हैं। तो हम बिला ताखीर मुखातिब हूँ उस्मान मंजूर साहब से, वो स्टार्ट करें। जी शुक्रिया जिशान भाई, आवाज़ आ रही है? आवाज़ क्लियर है, बोलें आप। अच्छा, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान मंजूर है और मैं एज ए एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्सटेंशन कबीरवाला में सर्व कर रहा हूँ। और मैंने बीएससी ऑनर्स सॉइल साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से की है। और बेसिकली मेरा मुल्तान सिटी से ताल्लुक़ है। और मैंने स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में मैं आपको सॉइल साइंस से रिलेटेड कंसल्टेंसी दूंगा। जी आगे हम इसमें डिस्कस करते हैं कि हमारा कोर्स प्लान क्या होगा। कोर्स प्लान के लिए जी आवाज़ आ रही है निशान भाई? सर कंटिन्यू करें, आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी, अच्छा। कोर्स प्लान में हम इसको आगे डिवाइड करेंगे कि सॉइल साइंस जैसे है, इसके जो मेजर पोर्शन होते हैं वो 4 पोर्शन होते हैं। जैसे इसका सबसे पहला है वो सॉइल फर्टिलिटी, और जो दूसरे नंबर पे इसका जो पोर्शन है हम उसको इसमें डिस्कस करेंगे सॉइल फिजिक्स को, और जो उससे नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे सॉइल सैलिनिटी को, और इसमें हम सॉइल केमिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे। ये हमारा कोर्स प्लान होगा। और इसके आगे अगर मैं अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी की बात करूं, तो टीचिंग स्ट्रेटजी में 5 डे की क्लास होगी। और उसमें हम जो डिस्कस करेंगे उसमें हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे। टॉपिक वाइज जो है वो लेक्चर डिलीवर करेंगे, और इसमें पास पेपर जो है इसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो लेक्चर होगा वो 1 घंटे का होगा, और उसमें 40 मिनट्स की ऑनलाइन क्लास होगी और 10 की होगी, और बाकी 10 मिनट के हम आपस में डिस्कशन करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद अगर मैं अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि मेरा एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो जर्नी है वो किस तरह का रहा, इसमें मैं आपको 4-5 जो चीज़ें हैं वो आपसे मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो आप सब स्टूडेंट्स ने अपनी एक डायरेक्शन सेट करनी है। वो डायरेक्शन किस तरह सेट होगी कि आपने पास पेपर पे फोकस करना है। सबसे पहले आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, उसमें अपने पास पेपर जो है उस पर फोकस करना है और अपनी एक डायरेक्शन सेट करनी है
कि पीपीएससी जो है वो किस तरह से पेपर्स को कंडक्ट करता है और उनका पेपर पैटर्न क्या होता है। इसके बाद जो है आपने जो मैंने किया था वो ये था, आपको अपना टाइम ड्यूरेशन पता हो कि मेरा टाइम ड्यूरेशन कितना है और मैंने कोर्स कितना कवर करना है। आपने एक स्केड्यूल बनाना है, आपने ये देखना है कि इस स्केड्यूल में मैंने इस कोर्स को कवर करना है। और उसके अलावा आपने हर मेजर को जो है वो टच करना है और हर मेजर की जो बेसिक्स हैं चीज़ें उनको आपने कवर अप करना है। और उसके अलावा आपने इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, इसमें आपने लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन है जैसे डिफरेंट ज़राअत नामाज, आपने उसको भी जो है वो स्टडी करना है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें जब आखिर में कंपटीशन होगा और फिल्टर होंगे कैंडिडेट्स, वो इस बेस पे होंगे जिस कैंडिडेट की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा होगी वो कैंडिडेट जो है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जो सबसे ज़्यादा होगी वो कैंडिडेट जो है वो आगे चला जाएगा। तो आपने इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि आपने जो अपनी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से करनी है। आप डिफरेंट बुक्स तो एग्रीकल्चर है जैसे दे सकते हैं, आप डिफरेंट वेबसाइट है वो कंसल्ट कर सकते हैं। इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा जो है वो मद्देनज़र रखना है। और इसके अलावा जो है आपने एक चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना है, आपने जो भी चीज़ स्टडी करनी है उसको आपने क्रॉप के साथ लिंक करना है, मेजर क्रॉप्स के साथ। आपको मैं इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि जैसे मेरा मेजर जो है वो सॉइल साइंस है। अब सॉइल साइंस से रिलेटेड आप पूरी सॉइल साइंस को स्टडी करते रहें, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि कॉटन क्रॉप के लिए कौन सी सॉइल बेस्ट है, तो आपने बेसिकली हर जो मेजर है उसकी हर जो उसका नॉलेज है अपने मेजर क्रॉप्स के साथ वो आपने लिंक करना है। इसके बाद जो है आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने नोट्स बनाने हैं, अपनी शॉर्ट हैंड नोट्स आपने प्रिपेयर करने हैं ताकि पेपर से एक दिन पहले जो है आप चीज़ों को रिवाइज कर सकें। बेसिकली होता यह है कि हम चीज़ें पढ़ते रहते हैं, उनको एक कह लें कि एक जामिया फॉर्म में हम अपने पास नोट डाउन नहीं करते कि हम लास्ट नाइट जो है चीज़ों को गो थ्रू कर सकें। और इसके अलावा जो है मैं नेक्स्ट चीज़ आपको बताता चलूँ कि आपने जो इसमें जो है वो ये है कि आप हर एमसीक्यूज के लिए आपने फाइट करना है, हर मेजर को आपने इसमें कवर करना है। और लास्ट में जो है आपने जो है वो सेल्फ बिलीव लाजमी होना चाहिए कि आप ये पेपर जो है वो लाजमी इसको और इसमें आप पास हो जाएंगे। और जब मैंने फिर उस वक्त स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, तो अब है कि आपके पास कल्चर की जो है फैसिलिटी अवेलेबल है। तो शुक्रिया। जी, हमारी नेक्स्ट कंसल्टेंट अक्सा मजीद थी जो किसी रीज़न की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सकी। एमएससी ऑनर बायोटेक्नोलॉजी हैं, एज एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्सटेंशन खानेवाल में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। ये पीबीजी प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में एज अ कंसल्टेंट हमें ज्वाइन करेंगी। नेक्स्ट हमारे साथ सेशन में मौजूद हैं जुनेद हफीज। मैं इनका तारुफ आपको पहले भी करवा चुका हूँ, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर हैं स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के। सोशल सर्कल, सोशल एक्टिविटीज गाइडलाइन के हवाले से यंग्स को, जूनियर्स को आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। मैंने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर का दिया था, उसमें काफ़ी चीज़ें काफ़ी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। जुनेद जो हमारी स्ट्रेटजी है उसी पे बात करेंगे मेनली कि किस स्ट्रेटजी पे हमने मूव करना है और क्या हम मैक्सिमम आप लोगों को फैसिलिटेशन देंगे। जी जुनेद। थैंक यू ज़िशान। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। जैसा आप कि मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो ज़िशान उबैद ने आपको करवा दिया है।
तो मैं आपको बताता चलूँ कि स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में जितनी भी हमारी टीम है वो ना सिर्फ कम्पिटेंट है बल्कि डिफरेंट लेवल्स पे जो है वो सोशल एक्टिविटीज़ पहले परफॉर्म कर रही थी। उसमें तकरीबन कह लें कि हमारी पूरी टीम के 45 के करीब जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जिसमें 10,000 प्लस जो है अग्रेरियंस एंड है। और इसके अलावा यूट्यूब पे जो आप अग्रेरियन टॉक यूट्यूब चैनल है और लर्न विद आमिर मुश्ताक, ये भी हमारी टीम का है। और बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर जो है, इसमें आपको बताते चले कि ये आज मेरी रमज़ान रफ़ीक साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने हमें जो है वो स्पॉन्सर किया इसमें। और जितने भी हमारे यानी कि मॉक टेस्ट होंगे या वीकली मॉक टेस्ट होंगे, ग्रैंड टेस्ट होंगे, तो उसमें हम जो है वो अभी प्लान कर रहे हैं कि डेली की बेस पे या वीकेंड पे जो तो यानी कि कह लें कि जितने भी मॉक टेस्ट होंगे वो एक तो आपकी प्रैक्टिस भी होंगे, लेकिन उसके साथ हमने उसमें जो है इंसेंटिव भी रखे होंगे। तो मैं आप लोगों से भी माजरत करता हूँ कि मुझे एक इमरजेंसी थी जिसकी वजह से मैंने इस सेशन को लेट ज्वाइन किया, और कुछ टेक्निकल इश्यूज लोगों को फेस हो रहे थे, तो उनको टाइमली जो है वो कह लें कि हम इस सेशन के बाद उनको रिस्पॉन्स करेंगे। तो इसके अलावा एक तो ये चीज़ थी, दूसरा इसमें कह लें कि स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की जितनी भी टीम है, ये आप टाइम स्पेंड करेंगे तो पहले होता था कि गाइडलाइन हमारे पास नहीं थी होती, तो ये माशाल्लाह सारे कॉम्पिटेंट लोग हैं इसी सिस्टम से जो है इन्होंने क्या लेके स्ट्रगल करके प्रोफेशनल स्ट्रगल के बाद जो है ना इस पोजीशन को विन किया है। तो ये बड़ा अच्छे तरीके से आपको गाइड भी करेंगे और आपको जो है वो कॉन्फिडेंट भी रहना चाहिए। तो इसके अलावा एक चीज़ के, क्योंकि ये सारे प्रोफेशनल्स हैं, तो काइंडली कोशिश करें कि जो ऑफिस आवर्स हैं उनके अंदर जो है वो मैसेजेस वगैरह आप कर दिया करें, तो शाम को जो है वो जितने भी कंसल्टेंट हैं सब आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। ये मैंने आपसे रिक्वेस्ट करना थी। तो बाकी हमने तो जो है इसको कह लें कि ऑनलाइन क्लासेस ही हमारा प्लान था कि हम सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस अपने स्टूडेंट्स को, एनरोल्ड स्टूडेंट्स को जो है वो ऑफर करेंगे। तो लेकिन बाद में हमने डिसाइड किया कि जितने भी हम डेली जो आपके कंसल्टेंट आपको टीच करेंगे, तो वो डेली के हम मॉक टेस्ट भी उसमें कंडक्ट करेंगे, जिसमें आप में से अक्सरियत को जो है पता होगा कि हमारे आगे भी मॉक टेस्ट हो रहे हैं। तो एक आपकी यानी कि कह लें कि रिवीजन भी उससे हो जाएगी। उसके बाद हम वीक में जो पूरे वीक में स्टडी किया होगा उसका वीकेंड पे मॉक टेस्ट होंगे। और जब हमारा ऑनलाइन क्लासेस का सेशन जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा, उसके बाद जो है वो स्पेशल आप लोगों के लिए गिफ्ट है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट बैच है। तो इसमें हमने डिसाइड किया पूरी टीम ने कि आपको जो है 10 ग्रैंड टेस्ट की जो है ना वो फ्री में, जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो 10 ग्रैंड टेस्ट होंगे, जिसमें 100 मार्क्स का जिस तरह का पेपर आएगा उसी पैटर्न के ऊपर जो है वो हम सीरीज कंडक्ट करेंगे। तो क्लासेस के साथ यानी कि आप कह लें कि अगर आप में से मेजॉरिटी जो है वो प्रोफेशनल्स लोग की प्रोफेशनल्स भी हैं इस क्लास में, तो एक आप क्लासेस को अच्छे तरीके से लें, दूसरा आप मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट में एक तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हमने कवर करना है, दूसरा हमारी टीम ने एक स्पेशल डाटा बैंक बनाया जितने भी यानी कि इंपॉर्टेंट या प्राइमरी डाटा कह लें उधर से। तो वो जब चीज़ें आपके सामने न्यू आएंगी तो आपके कंसेप्ट जो है मजीद क्लियर होंगे। तो बाकी फीडबैक भी आप अपना देते रहें, सजेशन जो है वो भी दें, और इस सेशन के लास्ट पे जो है वो हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे, ताकि अगर आपकी मजीद भी कोई कंफ्यूजन है तो वो हम क्लियर कर दें। और बाकी मैं ज़िशान से और पूरी टीम से हम रिक्वेस्ट भी करूँगा कि क्योंकि हमने कह लें कि रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज़ की थी, तो काफ़ी लोग जो है ना वो सेशन को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो ज़िशान अगर 1-2 डेज़ हम इसमें मज़ीद जो है वो जिन लोगों का सिस्टम का मसला था, कोई रिमोट एरिया से हैं, तो उनको अगर 1-2 दिन मज़ीद हम दे सकें तो ये काइंडली आप जो है ना बता दीजिएगा हमें। तो आप सबका बेहद शुक्रिया। जी ज़िशान। जी, इसमें जुनैद हमारी पहले डिस्कशन हो चुकी है। इस सेशन के बाद हम अगेन इसे रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से या जिन लोगों को एक्सेस नहीं हुई, या आज शाम में भी मुझे काफ़ी कॉल्स आई हैं कि रजिस्ट्रेशन के हवाले से, तो इसे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 24 आवर या नेक्स्ट 36 आवर के लिए ओपन करेंगे। तो उसके बाद हम 1 जुलाई से अपना सेशन बाकायदा सेशन का अपना जो प्रिपरेशन सेशन है उसका आगाज करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे साथ हमारे जो आईटी मैनेजर या आईटी एडवाइजर हैं, रिजवान अफजल साहब हैं।
असल में एग्रेरियन है, प्लांट पैथोलॉजी में एमएस किया हुआ है। डिग्री के बाद इन्होंने अपनी फील्ड जिसे आप कह लें चेंज की है, या इंटरेस्ट बेस पे फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनर भी अच्छे हैं, यूट्यूब चैनल भी अपने चला रहे हैं। तो हमारी जो भी आईटी के हवाले से हमें प्रॉब्लम्स होंगी या जो भी हमें कंसल्टेंसी दे रहे हैं वो रिजवान अफजल साहब हैं। बिहाइंड द सीन या बिहाइंड द बैकग्राउंड जो मेन चीज़ों को एडजस्ट कर रहे हैं या सिंक्रोनाइज कर रहे हैं वो रिजवान अफजल साहब हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान अफजल साहब। इसके बाद हमारे नेक्स्ट कंसल्टेंट जो हैं ये भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, आमिर मुश्ताक साहब हैं, एमएससी ऑनर एग्री एक्सटेंशन से, आजकल पब्लिसिटी ऑफिसर एज अ वाटर मैनेजमेंट लाहौर में जॉब कर रहे हैं। प्राइवेट एक्सपीरियंस भी अच्छा है, सोशल वर्कर भी अच्छे रहे हैं और अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। मैं इनके बारे में ना जस्ट एक बात करूंगा कि जब आमिर भाई की हमारे लिए भाई हैं, जब आमिर भाई की पीपीएससी में सिलेक्शन हुई ना तो एक सीट थी पब्लिसिटी ऑफिसर की, और ये कोई टॉपर नहीं है, हमारे साथ ही इन्होंने सारा टाइम यूनिवर्सिटी में गुजारा है। जो बैक बेंचर्स होते हैं ना उनमें इनका शुमार था, क्रिकेट से बड़ा लगाव था, जिम भी बड़ी करते होते थे। बाकी सारी इनकी ऐसी एक्टिविटीज थी, आप कह लें कि जो 3.2 3.45 सीजीपीए वाले स्टूडेंट होते हैं ना उनमें इनका शुमार होता था। तो जब एक सीट आई ना तो हमने कहा यार आमिर रहने दो, अप्लाई ना करो। तो कहता है हमें तो बस एक ही सीट चाहिए ना, बाकी जो जिसने अप्लाई करना है कर दे, मेरे लिए तो एक ही सीट है ना, ये इस पे मेरी सिलेक्शन हो जानी है। बहुत सीनियर लोग इनके कंपटीशन में थे, पीएचडी से, क्योंकि ये सीट ऐसी है पंजाब में जस्ट एक सीट है पब्लिसिटी ऑफिसर की। तो इन्होंने ना सिर्फ टेस्ट क्लियर किया बल्कि इंटरव्यू में अपनी स्किल्स बेस पे इनके ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ आर्टिकल्स इतने छप चुके थे एग्रीकल्चर के हवाले से, सोशल मीडिया पे, वेब जर्नलिज्म पे इन्होंने बहुत लिखा है। तो वाटर मैनेजमेंट वालों को इन्हें सिलेक्ट करना पड़ा है। तो ये एक मोटिवेशन है आप सबके लिए कि ये ना देखा करें सीट्स कितनी है, ये देखा करें भी सिर्फ सीट आपको एक चाहिए। तो बिला ताखीर मैं मुखातिब हूँ मिस्टर आमिर मुश्ताक से कि वो अपना आगाज करें। थैंक यू जिशान भाई। बहुत सारा तारुफ जो है वो जिशान भाई ने पहले ही करवा दिया मेरा, और नो डाउट इसके अंदर बहुत मतलब निकम्मे स्टूडेंट तो हम नहीं थे, काफ़ी हद तक दरमियाने से आप कह सकते हैं। लेकिन जो हमने एग्री एक्सटेंशन मेजर चूज़ किया था, जितने भी एग्रेरियन हैं वो जानते होंगे कि एग्री एक्सटेंशन मेजर उन लोगों के खाते में आता है जो बहुत ज़्यादा, जिनकी सीजीपीए नहीं होती, जो बहुत ज़्यादा काबिल लोग नहीं होते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाई चॉइस जो है वो इस मेजर को ऑप्ट किया था, क्योंकि मेरा जर्नलिज्म के अंदर, सोशल साइंसेज के अंदर इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट था। आर्टिकल राइटिंग भी स्टार्ट की थी, जैसे सादुर रहमान भाई जो हैं वो भी आजकल लिखते हैं, पहले भी लिखते रहे हैं। तो आर्टिकल राइटिंग, फीचर राइटिंग के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट था। तो इन चीज़ों ने काफ़ी जो है वो सपोर्ट किया है मुझे ड्यूरिंग टेस्ट पीपीएससी के अंदर और इंटरव्यू के अंदर। तो काफ़ी एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के टेस्ट देने का भी और लोगों को गाइड करने का भी, यूट्यूब चैनल के ज़रिए भी, इसलिए इसके साथ साथ व्हाट्सएप के ज़रिए और सोशल सर्कल जितना है उसके ज़रिए लोगों को जो है मुख्तलिफ तरीके से जो हम गाइड करते रहे। तो यही शॉर्ट सा जो इंट्रो है जिशान उबैद ने बहुत ज़्यादा करवा दिया है। तो अब हम अगले अपने जो मरहला है उसकी तरफ चलते हैं, जो मेरे खाते में है वो एग्री एक्सटेंशन का पार्ट है। तो हम इंशाल्लाह जूम मीडियम के ज़रिए जो है वो 4 दिन की क्लासेस के अंदर इस कोर्स को जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। ये जो क्लास का ड्यूरेशन होगा वो 60 मिनट्स होगा, और इस 60 मिनट्स को हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि 40 मिनट्स का लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम जो है वो जितनी भी एग्री एक्सटेंशन की टर्मिनोलॉजीज हैं या जो पास्ट पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस आ चुके हैं या मुख्तलिफ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा 10 मिनट्स की असेसमेंट होगी, और इस असेसमेंट के अंदर ही जो है हम जज करेंगे कि आप लोगों ने क्या हमसे लर्न किया है या आपका लेवल जो है वो क्या है। उसके बाद जो 10 मिनट्स हैं लास्ट, वो क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होगा।
इसके अलावा अगर कोर्स आउटलाइंस की मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो है वो कोर्स आउटलाइंस की मैं बात करूं तो उसके अंदर पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा जो बीपीएससी एग्जाम के मुतल्लिक है वो जिशान ने पहले ही स्टोरी बता दी है कि एक पोस्ट थी उसके लिए मैंने अप्लाई किया। दोस्त जो थे वो कह रहे थे कि आप अप्लाई ना करें, इसके ऊपर क्या करना है, ये रिश्वत होती है, जैसे मतलब मुख्तलिफ र्यूमर्स होती हैं, आप लोगों के लिए भी होंगी कि सीट बिकी हुई होती है, आप लोग अप्लाई ना करें। लेकिन मैंने अप्लाई किया और उस एक सीट को जो है विन किया। इसके अलावा आगे अगर मैं चलूं तो इस कोर्स आउटलाइंस के अंदर हम रेडियो प्रोग्राम्स जितने भी हैं एग्रीकल्चर के और टीवी प्रोग्राम्स जो हैं उनके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर जो कुछ चल रहा है, जितने उसके विंग्स हैं, जितने उसके प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी जो हेल्पलाइन है, इसके अलावा किस तरीके से फंक्शन करता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उसकी हायरार्की कैसी है, ये इस ओवरऑल हम इसके मतलब आपको बताएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये टॉपिक हम क्लियर करेंगे तो जब आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे एज एग्रीकल्चर ऑफिसर तो आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं होगा। आपको हर चीज़ का पता होगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है फंक्शन कैसे करता है। आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा हो जाएंगी। उसके बाद है अडॉप्टर कैटेगरीज की बात करेंगे हम, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे। और नेक्स्ट स्लाइड पे जी कांटेक्ट मेथड्स हैं। और इसके अलावा हम डिटेल के अंदर एक्सटेंशन प्रोग्राम्स की बात करेंगे। जितने भी एक्सटेंशन प्रोग्राम्स थ्रू आउट चले हैं आज तक उनके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट की बात करेंगे, एक्सटेंशन मॉडल्स की बात करेंगे, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है एग्री वेबसाइट, एग्री मैगजीन, एग्री जर्नल और एग्री हेल्पलाइन की बात करेंगे। और मैं आपको बताता चलूं कि ये जो चीज़ें हैं इनमें से हर दफ़ा तकरीबन 4, 5, 6 नंबर का पेपर जो है इसी पोर्शन के अंदर से लाजमी जो है वो पेपर का पार्ट होता है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो स्टार्ट से लेके आज तक जितना भी मतलब इसके अंदर एवोल्यूशन हुई है प्रिंट मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, और इसको हम एग्रीकल्चर के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मेरी तरफ से यही है जो मैंने बता दिया है। और होपफुली आप इस कोर्स को जो है बड़े अच्छे तरीके से इससे लर्निंग भी होगी और आप इस कोर्स को इंशाल्लाह एंजॉय भी करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और एट द एंड मैं आपको बताता चलूं कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जितने भी हमारे कंसल्टेंट्स हैं, बड़ी वर्सटाइल और बड़े एक्सपीरियंस्ड लोगों की एक टीम है। और इस टीम के अंदर जो है वो 8 कंसल्टेंट्स हैं और 2 जो हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर और एक जो है वो आईटी स्पेशलिस्ट मिस्टर रिजवान है। तो इस पूरी टीम जो है इसके साथ जो है हम लेकर आप लोगों को चलेंगे। 30 डेज का ये कंप्लीट सेशन होगा और ये तकरीबन 1 जुलाई से हम जो है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कि वो ज्वाइन कर सके, जिनका कोई इशू आ रहा था उसके ऊपर अभी हम जो है अपनी टीम जो है वो डिसाइड करेगी कि क्या एक दिन का और लोगों को टाइम दे दें रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि कुछ लोगों का इशू आ रहा था पेमेंट के सिलसिले में या रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में। हो सकता है कि उनको हम एक दिन का टाइम दें और इंशाअल्लाह ताला 1 जुलाई से ये जो है ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग ये इस सेशन को ज्वाइन करेंगे, सीट्स तो 40 हैं, लेकिन जितने भी लोग इस सेशन को ज्वाइन करेंगे इंशाअल्लाह ताला वो इस टेस्ट के बाद जितने भी दूसरे टेस्ट आएंगे, एफपीएससी का टेस्ट आएगा, कोई पीएमएस के अंदर जा रहा है, तो उन लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इस पूरे सेशन से। इन जितने भी हमारे कंसल्टेंट्स हैं बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। और अब मैं जो है वो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बताता चलूं कि हम जो है वो इस चैट को ओपन करने जा रहे हैं। तो आप लोगों के जो फीडबैक हैं उनको हम वेलकम करेंगे। मैं रिजवान भाई से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस जो पार्टिसिपेंट्स का फीडबैक है उसको ओपन कर दें, चैट ग्रुप को ओपन कर दें, पब्लिक कर दें। जो भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं स्टूडेंट्स वो अपना हैंड रेज करके क्वेश्चन कर सकते हैं।
जी आमिर, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जितनी भी हमारी मेजर से रेलिवेंट आउटलाइंस हैं वो हर वीक से पहले जो है कंसल्टेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो है वो शेयर कर दिया करेंगे, और उधर से हमारे स्टूडेंट्स को भी पता होगा कि हमने इस वीक इस डायरेक्शन में जाना है और कौन कौन सा मटेरियल जो है वो कवर। जी क्वेश्चन आया है एक मेंबर की तरफ से कि डेली एक कंसल्टेंट जो है वो लेक्चर देगा। मेरे ख्याल में वो क्वेश्चन हम पहले जो है उसका जवाब दे चुके हैं कि हर जो कंसल्टेंट है वो अपने जो कोर्स आउटलाइंस हैं उनको कवर करेगा। किसी के 6 दिन है, किसी के 5 दिन है, किसी के 4 दिन है, तो वो 4-5 दिन मुसलसल जो है वो एक कंसल्टेंट का सेशन चलेगा। दूसरा एक पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन किया है कि कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो आप रिकमेंड करते हैं। तो जितने भी हमारे कंसल्टेंट्स हैं वो अपने सेशन के अंदर जो है वो रेलिवेंट्स जो डाटा है, रेलिवेंट्स जो बुक्स हैं वो इंशाल्लाह ताला रिकमेंड करेंगे आपको कि आप वो बुक्स पढ़ सकते हैं। एक और क्वेश्चन आया कि WMO टेस्ट के लिए जो डाटा है वो शेयर करते हैं, तो इस सेशन के बाद या इस सेशन के दौरान ही हम प्लान कर रहे हैं कि WMO के लिए भी हम सेपरेट एक सेशन स्टार्ट करें। तो वो सेशन आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस सेशन के कंप्लीशन के वक्त के बाद, या फिर मे बी इस सेशन के दौरान ही हम अगला सेशन जो है वो स्टार्ट कर दें अगर उसका टेस्ट जो है वो अर्ली आ जाता है WMO का। ये एक क्वेश्चन एक लिख रहे हैं बार बार के बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर में मिस्टेक्स हैं, तो वो राशिद भाई ने आपको, राशिद साहब ने एलाबोरेट किया था, तो उसके लिए आप तसल्ली रखें कि जो हम आपको टेस्ट प्रिपरेशन करवाएंगे या जो हम मटेरियल आपको देंगे उसमें हम आपको करेक्टेड मटेरियल देंगे और इसके बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर में जो भी मिस्टेक्स हैं वो आपको बाकायदा हाईलाइट करवाएंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन के फूड टेक्नोलॉजी वाले मेजर के लोग जो हैं वो बहुत कम देखे हैं एज एग्री ऑफिसर। तो मेरा ख्याल है कि इसकी एक मेन रीजन ये है कि इससे पहले जो फूड टेक्नोलॉजी वाले लोग थे वो एलिजिबल नहीं थे अप्लाई करने के लिए। तो इस साल जो है वो काफी सारे मेजर्स जो है वो इंक्लूड कर दिए हैं उन्होंने इस नहीं, आमिर एलिजिबल थे, लेकिन उसमें एलिजिबल काफी देर के हैं फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले। तो उसमें जो मेन इशू है ज़िशान, उसमें ये था कि जो है ना फूड साइंस वाले एलिजिबल नहीं थे पहले, लेकिन जब 2017 की रिक्रूटमेंट हुई है ना तो उसके अंदर मोहम्मद अहमद थे एक, जो आजकल एग्रीकल्चर ऑफिसर है शेखुपुरा। तो इनका जो है ना टेस्ट इन्होंने क्वालिफाई किया, इंटरव्यू में PPSC के सामने ये अपीयर हुए, तो उधर PPSC वालों को कहने के जो है ना इनका इंटरव्यू बड़ा पसंद आया। तो उसमें फिर PPSC ने इनको कहा कि अगर आप यूनिवर्सिटी से कोई नोटिफिकेशन ले आते हैं तो हम आपको जो है ना वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो इन्होंने जो है वो यूनिवर्सिटी से एक कह लें कि फर्स्ट जो नोटिफिकेशन है ना वो 2017 में इन्होंने दिया था। तो ये कोई बात नहीं है, हर मेजर को कह लें कि आपने बेसिकली टेस्ट के ऊपर फोकस करना होता है। तो हाँ बिल्कुल, उससे पहले क्योंकि एलिजिबल नहीं थे तो इसलिए जो है ना आपको कम नजर आएंगे, लेकिन अभी भी जो है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हमारे काफी दोस्त हैं जो ज़राअत अफसर है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि चैट को आप ड्यूरिंग सेशन ओपन कर दें, तो ये हमने जानबूझ के नहीं किया क्योंकि इसमें इंटरप्शन बहुत ज्यादा होती है। तो आप काइंडली नेक्स्ट में भी जब लेक्चर हमारे स्टार्ट होंगे तो अपना क्वेश्चन बेशक अपने पास नोटबुक लेके रखें, उस पर लिख लें। अगर आपको याद नहीं रहता तो फौरन जब सेशन एंड होता है तो उसमें क्वेश्चन कर लें आप। एक दो लोगों ने इसमें कंप्लेन किया कि बार बार सेशन डिस्कनेक्ट होता रहा, तो 1 मिनट भी सेशन नहीं चला। तो सेशन बिल्कुल जबरदस्त स्मूथ चला है। जो डिस्कनेक्ट होता रहा वो आप अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी का आपका इशू है वो देखें जरा। टाइमिंग का बार बार पूछा जा रहा है, टाइमिंग हमारी सेम होगी 9:15 9:30 से 10:30 तक डेली, जो जिस टाइम पे आज हमने सेशन स्टार्ट किया, और एक ही क्लास हुआ करेगी।
सेकंड, ज्यादा क्वेश्चनिंग हो रही है कि भी डेली एक कंसल्टेंट या एक लेक्चर दिया जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा होगा, भी एक कंसल्टेंट एक दिन में अपनी एक क्लास लेगा, और ये मेजर वाइज और मटेरियल वाइज हमने ये क्लासेस डिवाइड की हैं। एक्स्ट्रा व्हाट्सएप ग्रुप का पूछा जा रहा है। जी बिल्कुल, जिन लोगों ने पे किया है उनका बिल्कुल हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना भी दिए हैं। अगर जिन्होंने पे किया है और वो हमें प्रूफ वगैरह दे चुके हैं और उन्हें आज जुनेद थोड़ा बिजी था तो कुछ लोगों को ग्रुप में ऐड नहीं किया, तो वो इंशाल्लाह सुबह कल की डेट के अंदर वो सबको जो हमारे पेड ग्रुप है उनमें ऐड कर दिया जाएगा। जिशान, उसमें ऐसा है कि जिन्होंने कल 3 बजे तक एनरोलमेंट करवाई थी ना, वो सारे ग्रुप में ऐड हो गए हैं। वो क्योंकि हमने वेरीफाई भी करना होता है, तो बाकी जितने भी लोग हैं आज कह लें कि व्हाट्सएप ग्रुप मेल्स का हमारा सेपरेट है, फीमेल्स का सेपरेट है, तो उसमें वो ऐड हो जाएंगे सारे। आज जो एनरोलमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी हमारी। अच्छा, इसमें ना एक बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमें बुक्स रिकमेंड कर दें, तो हमने ये जस्ट ना एक ओरिएंटेशन दी है, हम आपके साथ हैं, आप लोग हमारे साथ हैं, 1 मंथ सेशन चलेगा। डिफरेंट कंसल्टेंट जब आपको आएंगे तो डेली जब आपको टाइम मिलेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा भी हमें किन चीजों से तैयारी करनी है। उन्हीं चीजों के लिए ये हमने आगे सेशन रखा है, तो ये इंशाल्लाह आपको साथ साथ हम बताते जाएंगे। जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ 7 भाई हैं जो काफी एक्सपर्ट हैं जनरल नॉलेज पे, तो वो आपको इसके टिप्स वगैरह, या ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम 20 नंबर के लिए भी सारा जनरल नॉलेज ओवरव्यू कर लें या उसे गो थ्रू कर लें। तो जो उसकी स्पेसिफिक टिप्स होंगी कि 20% आप कैसे टैकल कर सकते हैं जनरल नॉलेज को, वो 7 भाई इंशाल्लाह देंगे आपको। जिशान, उसमें जीके में एक चीज मैं और ऐड अप करूंगा कि इसके अलावा एक बात जी जी जी, जी मुझे अमर भाई सिर्फ 1 मिनट मुझे चाहिए। उसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा कि जीके में जो है वो 7 भाई तो बिल्कुल पढ़ाएंगे, लेकिन हमारे पास यानी कि इस तरह का मटेरियल है जो कि हर जो जीके के कह लें 2 इस्लामिक स्टडीज से हैं, कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सारे हर टॉपिक वाइज जो है ना 70-80 के करीब हमारी फाइल्स जो हैं वो बनी हुई हैं, तो वो शेयर करेंगे। और मुझे काफी हद तक उम्मीद है कि वो जो डाटा है वो अगर आप पढ़ लें तो जीके किसी हद तक जो है ना उधर से कवर हो जाएगा। और सेकंड, अभी हम कमिटमेंट नहीं कर रहे, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। मेरी आमिर भाई जानते होंगे और आप में से काफी स्टूडेंट जो हैं वो जानते होंगे कि एक यूट्यूब चैनल है लर्न विद अरसलान रमजान, तो बहुत ही जबरदस्त वो जीके के जो हैं वो टीचर हैं, तो उनसे मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट की थी कि कोई 2-3 स्पेशल लेक्चर जो है ना आप इसमें हमारे लिए अरेंज करें। और वो इंशाल्लाह हमारे जब ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा एग्रीकल्चर का, तो उसके बाद एडिशनल जो जिस तरह हमने बाकी चीजें आपको गिफ्ट की हैं, तो उस तरह एक जीके का सेशन भी जो है ना हम आपको पूरी कोशिश करेंगे गिफ्ट करने की। जी जी आमिर। अच्छा, कुछ लोग जो है वो नमाज के टाइम का इशू कह रहे हैं, तो इस बात को हम कंसीडर करेंगे लाजमी। जैसे ही हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होती हैं हम इस चीज़ को भी कंसीडर करके टाइम जो है वो रखेंगे जिसके अंदर नमाज का टाइम ना आए। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ये हमारे भाई हैं हमारे साथ, काफी लोगों ने हमें अदर देन पंजाब प्रोविंस ज्वाइन किया है, उसमें सिंध के लोग भी हैं, केपी के से भी हैं, और उसमें जुनेद से मेरी कल बात हो रही थी, बलोचिस्तान से हमारे साथ काफी भाई हैं। हम सेशन के एंड पे अगेन जो अदर देन प्रोविंस हैं उन्हें अगेन एक वार्म वेलकम करते हैं स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में। और ये क्वेश्चन है इनका कि भी हमें बीपीएससी यानी कि जो बलोचिस्तान का बोर्ड है उसके बारे में बता दें भी उसका क्या है। तो इसमें ना मैंने ऑलरेडी भी इन क्वेश्चंस को एड्रेस किया है, तो आप हमारे साथ तैयारी करें। हमें 100% श्योर है कि पीपीएससी जिस पैटर्न पे चल रहा होता है अदर प्रोविंस तकरीबन उसे फॉलो कर रहे होते हैं। आप जो मेन अपना फोकस रखें बेसिक के ऊपर रखना है, और प्लस जो बीपीएससी के पास पेपर हैं और पीपीएससी के पास पेपर है इन पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। जी जिशान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, थोड़ी सी ना मैं जिशान भाई की बात में एडिशन कर दूं, जो बलूचिस्तान और सिंध के ये पब्लिक सर्विस के पेपर्स होते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर के, वो टोटली 100% उनका जो मेन रिसोर्स है मटेरियल का वो बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर है, यानी कि वो बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर, और वो करते भी ब्लाइंडली फॉलो है। हमारा तो पीपीएससी जो है ये इसमें जो अगर मिस्टेक्स ना इसमें बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर में उसको आंसर जो ठीक होता है वो लगाते हैं एक्चुअली।
लेकिन जो सही बात। लास्ट पेपर मैंने देखा है ना इसका, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और बेसिक आप एग्रीकल्चर ही उनका मेन रिसोर्स है, और पीपीएससी के पैटर्न को ही मोस्टली वो फॉलो करते हैं। तो उसके हवाले से भी हम आपको गाइड करते रहेंगे। एक और, सॉरी, एक और क्वेश्चन आ उसमें रहा है कि क्या हम एग्रीकल्चर ऑफिसर की 3 अटेम्प्ट ही दे सकते हैं? ये 2019 में रूल चेंज हो गया है। अगर आपने 40+ मार्क्स ले लिए हैं तो आपके अटेम्प्ट तय नहीं होती, यानी कि आप जितनी दफ़ा भी दे सकते हैं, चाहे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं करते आप, लेकिन आप फिर भी मतलब अटेम्प्ट दे सकते हैं। हाँ, अगर आपके 40 से बिलो मार्क्स हैं तो आपका एक चांस तय हो जाता है। इसी तरह अगर आप इंटरव्यू में क्वालिफाई कर गए और इंटरव्यू दिया तो आपके 50 से बिलो मार्क्स हैं, यानी कि 50 पासिंग मार्क्स हैं ना इंटरव्यू के लिए, तो फिर आप इंटरव्यू का भी एक चांस तय हो जाता है। थैंक यू। इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगा कि लास्ट ईयर जब बलूचिस्तान के एग्रीकल्चर ऑफिसर का पेपर हुआ था, तो उसमें हमने ये पीपीएससी वाले पेपर भी शेयर किए लोगों को उधर से, क्योंकि व्हाट्सएप पे काफी रिक्वेस्ट आ रही थी। तो बाद में मुझे जो है ना, जब उनकी सिलेक्शन हुई तो उसके बाद कॉल्स आई और उन्होंने बताया कि आपने एक पेपर सेंड किया था, उसमें से 20 से 25 क्वेश्चन थे। तो यानी कि कहने का मतलब कि पीपीएससी के जो पेपर्स होते हैं उनको बलूचिस्तान वाले बहुत वेटेज देते हैं। तो इसके अलावा हमारे ज़राअत अफसर भाई हैं काफ़ी बलूचिस्तान के अंदर, उनसे मैंने कल जो है वो कॉल पे इंडिविजुअली बात की थी। तो इसके लिए हम एक स्पेशल लेक्चर जो है ना वो भी एक दिन का मैनेज करेंगे, ताकि वो भी आपको गाइड करें कि बलूचिस्तान से किस तरह के सवाल आते हैं, उन्होंने किधर से तैयारी की थी, और यकीन मानने कि उन्होंने इधर से ही तैयारी की थी जो मटेरियल हमने आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो इसलिए बलूचिस्तान वाले भाई जो हैं वो कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंट रहें, और इंशाल्लाह आप खुद फील करेंगे कि जो चीज़ें हम करेंगे, और हमारी कोशिश है कि क्वालिटी और प्लस वैल्यू एडिशन ये वक्त के साथ साथ भी करेंगे। और उसमें पहली वैल्यू एडिशन हमने ये की है कि हमारी एक मैम है जो लास्ट ईयर उनका सीएसएस क्वालिफाई हुआ है, और उसमें उन्होंने एग्रीकल्चर का जो है मेजर में टॉप भी किया है। तो सॉरी, ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो है ना हाईएस्ट मार्क्स हैं उनके। तो वो भी नेक्स्ट वीक जो है ना एक लेक्चर हमने उनका रखा है, जिसमें कोर प्रॉब्लम्स एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरह की कुछ वैल्यू एडिशन भी हम करेंगे, और ये ओवरऑल सिनेरियो को कह लें कि हम देख के जो है ना डिजाइन करेंगे, लेकिन हमारा मेजर फोकस जो है वो एग्रीकल्चर ऑफिसर के ऊपर होगा। प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि लोग सजेशन दे रहे हैं, उसमें एक सजेशन आई हुई है कि आप डेली के 200 से 300 एमसीक्यूज दे दिया करें और इसमें से मॉक टेस्ट ले लें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम जस्ट एमसीक्यूज पे फोकस करें। तो इसमें जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है रेगुलर बेस पे वो वैसे ही चलेगी, जो वीकली है वो भी चलेगी। और उसके बाद जो जुनैद ने आपको बताया कि ग्रैंड टेस्ट सीरीज, हम एमसीक्यू सिर्फ उसमें देंगे। उसके अलावा हर कंसल्टेंट का अपना पैटर्न है। अगर वो आपको एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव टाइप प्रोवाइड करता है, ग्लोसरी टाइप प्रोवाइड करता है, और उसमें से टेस्ट ले सकता है। अदरवाइज ये नहीं है कि जस्ट हम एमसीक्यूज पे फोकस करें। तो जो हमारी स्ट्रेटेजी है हम उसी पे मूव करेंगे। हाँ, इसमें से हम एमसीक्यूज को स्किप नहीं करेंगे। हमारे डिफरेंट लेवल पे, रेगुलर बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और एंड पे ग्रैंड टेस्ट हमारी सीरीज चलेगी, उसमें जस्ट एमसीक्यूज ही होंगे। तो वो एमसीक्यूज हमारे चलेंगे साथ साथ। मटेरियल जितना भी होगा, ये एक भाई ने सजेशन दी है, भाई है या बहन है, उसने सजेशन दिया है कि आप हमें बाइंड करवा के प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम आपको बाइंड करवा के, हाँ जो हमारा मटेरियल हम पढ़ाएंगे वो आपको साथ साथ शेयर होता रहेगा। जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा सॉफ्ट की फॉर्म में आपके साथ साथ वो शेयर होता रहेगा। अच्छा, एक कैंडिडेट ना क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये जो एओ की सीट है, मतलब एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्सटेंशन का, ये भी है, कार्टन इंस्पेक्टर भी है, फार्म मैनेजर भी, तो क्या इनका अच्छा पेपर जी। सेम होगा? तो ये पेपर जी सेम ही होगा, क्योंकि ये एक ही सीट के मुख्तलिफ नाम है। पेपर बिल्कुल वन एमसीक्यू जो पेपर भी होगा ना वो सबके लिए एक ही पेपर मतलब काउंट किया जाएगा। थैंक यू। अच्छा, मेरा ख्याल है कि इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं अभी आ रहे हैं नमाज के टाइमिंग वाले भी। इसके अलावा जो है वो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा सेशन जो था वो हम सही तरीके से इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से सही तरीके से अटेंड नहीं कर सके। कुछ उन्होंने सीखा है, कुछ नहीं सीख सके। तो सब लोगों को मैं बताता चलूँ कि हमारे जितने भी कंसल्टेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वो अवेलेबल हैं। जितने भी लोग हैं वो जितने भी लोग क्वेश्चंस करेंगे हमें, हम उनका जवाब देंगे। हमारी पूरी टीम जो है वो आपके लिए
इस वक्त प्रिपेयर बैठी है, पूरी तैयारी के साथ बैठी है, तो हम हर तरीके से गाइड करेंगे। रोजाना कंसल्टेंट जो है वो आपको पढ़ाएंगे, उनके साथ आपका इंटरेक्टिव सेशन भी होगा, जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनके हम आंसर्स भी करेंगे। मेरा ख्याल है अब इस सेशन को जो है हम कंक्लूड करते हैं। और क्या ख्याल है जिशान जी? इसमें ना 2-3 क्वेश्चन है। एक तो इसमें पूछ रहे हैं कि इस सेशन के अंदर एओ प्लांट प्रोटेक्शन की भी हम तैयारी करवाएंगे। अभी हमारा कोई हम उसके रेलिवेंट या उसमें जो बेसिक पोर्शन होगा एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी का, हम जस्ट उसे प्रिपेयर करवाएंगे। जस्ट इस वे से करवाएंगे कि अभी एओ एक्सटेंशन के पेपर में उसका क्या पोर्शन आएगा। स्पेसिफिकली हम अभी एओ प्लांट प्रोटेक्शन पे फोकस नहीं करेंगे। एग्री इंजीनियरिंग के पोर्शन का पूछ रहे हैं। एग्री इंजीनियरिंग से मोस्टली एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्सटेंशन के पेपर में क्वेश्चन आते नहीं है, तो इसलिए हमने उसे इंक्लूड नहीं किया। हाँ, जैसे अमर ने आपको पहले बताया कि जो WMO की सीट्स पे हम सेशन करेंगे अपना, तो उसके अंदर क्योंकि 50% पोर्शन एग्री इंजीनियरिंग का है, तो उस पे हम फुल फ्लेज यानी कि एग्री इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज हैं और जो कंटेंट है उसे पढ़ाएंगे। अच्छा, इन्होंने एक क्वेश्चन और है कि जो लोग जॉब करते हैं या प्रोफेशनल लाइफ के अंदर है, उनकी क्लासेस मिस हो जाती हैं, तो रिकॉर्डिंग की ये बात कर रहे हैं। ये हमारी बात आज आप इस सेशन से पहले मीटिंग में डिस्कस हो चुकी है, तो हम पूरी ट्राई करेंगे कि भी हम अपने लेक्चर रिकॉर्डेड रखें और आपको प्रोवाइड करें। हाँ, बाकी जो भी अगर किसी की क्लास वगैरह मिस होती है, उसमें ये नहीं होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे ऐड होगा, तो उसको ये है कि मटेरियल सारा मिल जाएगा। जिशान, उसमें ना एक चीज ये भी है कि रिकॉर्डेड जो है ना वो कह लें कि सेशन हम नो डाउट एक आध बात होता है कि पूरे पाकिस्तान में बारिश हो रही है, तो उसमें जो है ना एक सेशन की रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये भी उसमें यानी कि पॉसिबिलिटी है कि जब हम सेकंड बैच स्टार्ट करें तो जो फर्स्ट बैच वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी कोई क्लास मिस हो गई है, तो वो हम यानी कि उनसे भी शेड्यूल क्योंकि शेयर किया करेंगे, तो वो वाली क्लास जो है ना अटेंड कर सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है ना ये इशू ना हो, क्योंकि जॉब होल्डर्स काफ़ी ज़्यादा है हमारे साथ, और मैं खुद कह लें कि जॉब होल्डर हूँ, मुझे भी पर्सनली ये चीज़ फील होती है। तो रिकॉर्डेड चीज़ें भी हम आपको देंगे, लेकिन हर जो क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम देखेंगे कोई इस तरह का मैकेनिज्म बन सकता है, तो हम लाजमी इसमें जो है फैसिलिटेट करेंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स हमारे पास बैकएंड पे अवेलेबल होंगी। जुनैद, इसमें ना एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि मॉक टेस्ट कैसे लिया जाएगा। काइंडली एक तो इसे एलैबोरेट कर दें, और सेकंड नंबर पे मैं एक और क्वेश्चन, हाँ, फूड टेक्नोलॉजी के कंसल्टेंट के बारे में कहा जा रहा है कि अभी फूड टेक्नोलॉजी से कंसल्टेंट ले लें। तो आप बेफिक्र रहें, फूड टेक्नोलॉजी का कंसल्टेंट हमें ज्वाइन करेंगे सेशन के अंदर, तो इसके लिए बेफिक्र रहें। जुनैद, मॉक टेस्ट का जरा बता दें इन्हें कैसे लिए जाएंगे। जी, मॉक टेस्ट सीरीज का ये है कि क्लासेस स्टार्ट होने से पहले भी जो है ना हम 10 मॉक टेस्ट ले चुके हैं, जो कि डेली हम उसका एक लिंक जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते हैं, और आप उस लिंक को क्लिक करते हैं और ऑनलाइन आपके पास जो है ना 15 MCQs आ जाते हैं। उनको आप फिल करते हैं, और उस मॉक टेस्ट की खासियत ये है कि जब आप उसको सबमिट करते हैं, उसके बाद वो आपको आपका स्कोर, ना सिर्फ स्कोर बताते हैं बल्कि वो बताते हैं कि आपने आंसर ये लगाया था, आपका अगर आंसर रॉन्ग है तो इसका करेक्ट आंसर ये है। तो यानी कि कह लें कि वो एक उन लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल है जो कि जिनकी स्टडी बड़ी ज़बरदस्त है और वो अपनी चीज़ें जो है रिवाइज करना चाह रहे हैं, और दूसरा उन लोगों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है कि जिनके पास टाइम नहीं होता जॉब्स की वजह से। तो क्योंकि हम मॉक टेस्ट के अंदर इंपॉर्टेंट MCQs और पास्ट पेपर्स के MCQs, और जो हमारा यानी कि डाटा बैंक हमारी टीम ने नया बनाया है, तकरीबन 3000 MCQs का डाटा बैंक, तो उनमें से न्यू MCQs भी जो है ना होते हैं। तो इसलिए वो कह लें कि जो लोग प्रॉपर स्टडी नहीं कर रहे, तो अगर उनको भी कह लें कि उनके लिए भी वो ना बड़ा अच्छा सोर्स ऑफ मटेरियल है, और 5-10 मिनट में आप उसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो मॉक टेस्ट का ग्रुप जितने भी, यानी कि हमने 2 ग्रुप बनाए हैं, अपने पेड ग्रुप्स बनाए हैं, तो इसके अंदर हम लिंक इसका शेयर किया करेंगे। आप जस्ट उसका लिंक क्लिक करेंगे, उसका टाइम जो है वो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे कि इतने बजे जो है ना ये टेस्ट हुआ करेगा, उतने बजे करेंगे। और एक चीज जो मैं यानी कि अपने पेड हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे जो पेड या एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होगी,
वो ये है कि मॉक टेस्ट जो है ना, एक स्टूडेंट वो सिर्फ एक मरतबा फिल कर सकता है, लेकिन जितने भी हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स होंगे उसके लिए जो लिंक हम शेयर करेंगे, वो चाहे बार बार उसको रिवाइज करना चाहें तो बार बार भी जो है वो फिल करेंगे उसको, और वो डाटे में हमारे जो हैं वो यानी कि कह लें कि कभी भी चाहें उसको रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरह जो है ना ये इसका है, हम डेली बेस पे भी लेते हैं, वीकली पे भी लेते हैं, फोर्टनाइटली पे भी लेते हैं, और ये ऑनलाइन होता है सारा। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है उसमें ना डिफरेंट सब्जेक्ट लिखे जा रहे हैं, एग्री इकोनॉमिक्स का लिखा है किसी ने भी, इसका भी कंसल्टेंट होना चाहिए। ये सारी चीजें हमने ज़हन में रखी हुई हैं और आप बेफिक्र रहें कि कंसल्टेंट होंगे। ये हमने जस्ट एक ओवरव्यू दिया है। एक सजेशन आई है कि भी अपने टाइम के साथ सीख रहे हैं, आपने टाइम ज़्यादा लिया है। तो ये हमारा ओरिएंटेशन सेशन था, इसमें हमें पहले भी उम्मीद थी भी ये हम 1 घंटे में कवर नहीं कर सकते। हमने बड़ी कोशिश की है, इससे जितना शॉर्ट कर सकते थे हमने किया है, लेकिन नेक्स्ट जो आपकी क्लासेज जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैक्सिमम 5-10 मिनट आगे पीछे होंगे। मोस्टली हम अपने गिवन टाइम के अंदर उसे कवर करेंगे। अच्छा जिशान, एक कंफ्यूजन स्टूडेंट कर रहे हैं कि क्लासेस 8 बजे होंगी, तो ये जरा गाइड कर दें कि क्या हमने इन्हें कहा है कि 8 बजे होंगी, या ये कंफ्यूज हो रहे हैं मॉक टेस्ट के साथ? नहीं, हाँ, ये कंफ्यूज कर रहे हैं कि क्लासेस का टाइम जो हमने दिया उसमें हम मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे भी मजीद उसमें टाइम चेंज करने की गुंजाइश है या नहीं है। जस्ट नमाज के टाइम से हम आगे पीछे कर लेंगे और क्लासेस का टाइम जो है हम 8 बजे नहीं रखेंगे, वो 9:30 से ऑनवर्ड ही होगा। बाकी ये डिफरेंट लोग ये कह रहे हैं कि एमसीक्यूज में मिस्टेक्स हैं। जी, एमसीक्यूज में मिस्टेक्स है, ये मैंने ये मैंने पहले भी कवर किया है इस चीज को। जी नहीं, मैं ना उनको बता देता हूँ कि वो एमसीक्यूज में मिस्टेक नहीं थी। मिस्टेक ये हुई थी कि जो जब ये आप बैकएंड पे पेपर बना रहे होते हैं ना, तो उसमें ऑप्शन आपने गलत, जो क्योंकि ये आईटी टीम ने हमारी ने करना होता है, तो उसमें ना पीपी के पेपर में ये इशू हुआ था कि 3 एमसीक्यू जो है ना वो गलत, कह लें कि बैकएंड पे उसका आंसर हमने ना गलत सेव कर दिया था। लेकिन वो अब अपडेट हमने कर दिया, और इस तरह की अगर कोई मिस्टेक हमसे, टेक्निकल जो मिस्टेक होती है, वो नेक्स्ट मॉक टेस्ट के अंदर जो है ना हम उसका करेक्टर आंसर लाजमी डाल देते हैं, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने उसको सबमिट कर दिया है उनको पता लग जाए। अच्छा, ये दूसरी दफा क्वेश्चन आ गया, सजेशन आ गया कि जो आपने पढ़ाना है वो यानी कि एक दिन पहले हमें बता दें उसकी आउटलाइन, या ताकि हम उसे अच्छे से स्टडी कर सकें। ये कंसल्टेंट की स्ट्रेटेजी होगी, तो ये एक अच्छी सजेशन है। भी हम आपको कोशिश करेंगे कि ये नहीं जिशान, इसमें जी जिशान, इसमें तो लास्ट मीटिंग में हमने डिसाइड किया है कि जो भी कंसल्टेंट होंगे वो अपना वीक स्टार्ट होने से पहले व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूरी आउटलाइन जो है उस वीक की शेयर करेंगे। तो ये तो यानी कि हम पहले जो है वो शेयर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीक से जो है वो आपकी क्लासेस यानी कि स्टार्ट होंगी, तो ये संडे वाले दिन शेयर कर दिया करेंगे। मंडे से जो है वो फिर उन कंसल्टेंट की क्लासेस उसी पैटर्न के ऊपर हुआ करेंगे। सही हो गया। और दूसरी बात जिशान, एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे जहन में आई है, काइंडली वो मैं जो है करके कंक्लूड कर दूंगा मेरी तरफ से। वो ये है कि ये एग्रीकल्चर ऑफिसर की हम तैयारी तो करवा रहे हैं, ये क्लासेस नो डाउट हमने एग्रीकल्चर ऑफिसर को फोकस करके की हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगज नहीं है कि हमारे कंसल्टेंट आपको अगर वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आपको देंगे, अगर आपको प्लांट प्रोटेक्शन की चाहिए एग्रीकल्चर ऑफिसर की तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि हम सब लोग प्रोफेशनल हैं, तो ऑफिस आवर्स के में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम उसको रिस्पॉन्ड कर सके। तो बेहतर टाइम यही है कि जब क्लास कंक्लूड हो उसके बाद आधा घंटा हर कंसल्टेंट जो है वो क्यूरीज को कह लें कि एंगेज करेगा, ताकि ना सिर्फ उनकी क्लास उस वीक में है या नहीं है, तो अगर आपको लगता है कि ये क्यूरी मेरे फलां कंसल्टेंट जो हैं वो अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो एडमिन्स हैं वो सारे कंसल्टेंट हमने बनाए होंगे, तो आप उनसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, क्यूरीज कर सकते हैं। और ये एक जो है ना पूरी फैमिली है ये, यानी कि कह लें कि स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन एकेडमी का नाम नहीं है, ये कंसेप्ट का नाम है। और कंसेप्ट ये है कि जो एक इंटरेक्शन है स्टूडेंट्स के दरमियान और प्रोफेशनल्स के दरमियान, वो हमने बिल्डअप करना है। तो ये आप छोड़ दें कि ये आपने किसी क्लास में या ऑनलाइन एकेडमी के अंदर
एडमिशन लिया हुआ है तो उसमें जस्ट क्लास की बातें होंगी। कोई भी आपको प्रोफेशनल फील्ड से रेलिवेंट हेल्प चाहिए हो तो हम सब लोग हाजिर हैं। ये और ऑनलाइन कह लें कि यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं। जी जी, इसे कंक्लूड करते हैं सेशन को। हमने काफी क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं और कोशिश की है। अगर इसके अलावा भी क्वेश्चंस होंगे तो जब हमारा सेशन स्टार्ट होगा तो हम उसमें स्टार्ट के सेशन में ये चीजें या जो हमने फ्री डेमो क्लास देनी है उसमें हम ये कवर कर देंगे। तो एक दफा फिर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें तकरीबन 2 घंटे सुना और तहम्मुल से सुना। अगर कोई हमारी बात किसी को गलत लगी हो, किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो उसके लिए हम माज़रत हैं और बाकी हम अपने स्टैंडर्ड को, अपनी प्रिपरेशन सेशंस को मोस्ट इफेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। आप सबकी समाअतों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जिशान, लास्ट पे एक चीज मैं ऐड करूंगा कि ये हमारी ओरिएंटेशन सेमिनार था, इसलिए ये सबके लिए ओपन था। तो नेक्स्ट जो क्लासेस हैं वो सिर्फ हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए होंगी। उसके लिए हम मैकेनिज्म जो है वो डिजाइन कर रहे हैं, जिसमें जो है ना ऑथेंटिकेशन को भी हम कह लें कि उस मैकेनिज्म का हिस्सा बनाएंगे। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी अब्बास भाई, आज सारे जो जितने भी हमारे रोड स्टूडेंट्स हैं वो सारे ग्रुप्स में ऐड हो जाएंगे। तो आज इंशाल्लाह ये प्रोसेस जो है ना कंप्लीट कर देंगे।